एपिसोड के स्टार्ट में हमें फूमी तोमोजाकी को दिखाया जाता है जो कि टेकफेम गेम को खेल रहा होता है। टेकफेम गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम है और ये गेम उसे गॉड टायर गेम लगता है। वहीं पे वो ये गेम को सूजी नाकामुरा के साथ खेल रहा होता है जो कि उसे हर एंगल से परफेक्ट लगता है, चाहे वो लुक्स के मामले में हो, ग्रेड्स के मामले में हो, स्पोर्ट्स के मामले में हो या गर्ल्स के बीच में पॉपुलैरिटी के मामले में हो। वहीं रियल लाइफ में तोमोजाकी नाकामुरा के आसपास भी नहीं आता है, बट टेकफेम गेम के अंदर कोई भी उसे हरा नहीं सकता क्योंकि वो जापान का नंबर 1 प्लेयर है। सो वो उसे हरा देता है और हारने के बाद नाकामुरा अपने हारने का रीज़न अपने कैरेक्टर को बताता है और वो बहाने बनाने लगता है। तोमोजाकी उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, इस गेम में कैरेक्टर से कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और उसकी बात उसे टोटली एक्सक्यूज लग रही होती है। बट तभी नाकामुरा गेम को ही गार्बेज बोल देता है। तोमोजाकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि वो खुद के मिस्टेक के लिए गेम को ब्लेम नहीं कर सकता और उसे वो किसी भी कैरेक्टर से खेलने के लिए बोले तो वो उसे जीत के दिखाएगा। नाकामुरा इस बात के लिए एग्री कर लेता है, बट तोमोजाकी उसे कहता है यदि वो जीता तो उसे एडमिट करना होगा कि वो उससे बेटर है और साथ ही साथ उसने टेकफेम को गार्बेज बोल के उसकी इंसल्ट की है, तो उसे एडमिट करना होगा कि टेकफेम गेम गॉड टायर गेम है। इसके बाद उनका सेकंड राउंड होता है जिसमें ऑब्वियसली तोमोजाकी जीत जाता है। इन सब के बाद तोमोजाकी सोचता है कि रियल लाइफ गेम भी गॉड टायर गेम है। वहीं नाकामुरा उसका कोई दोस्त नहीं होता और वो इसीलिए उसके साथ गेम खेलता है क्योंकि नाकामुरा ने सुना है कि तोमोजाकी टेकफेम गेम में बहुत अच्छा है और वो बेसिकली उससे कॉम्पीट करने आया होता है। वहीं तोमोजाकी हार्डली ही किसी से बात कर पाता है और वहीं लोग सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करता। बट जो लोग अपने लाइफ में मैक्स आउट स्टेटस के साथ पैदा होते हैं उन्हें ये सब बोलने का हक ही नहीं बनता। उनकी लाइफ इजी मोड में चल रही होती है और वहीं उस जैसे की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और ये सब सोच के ही वो रियल लाइफ गेम को गार्बेज कहता है। वहीं जब तोमोजाकी घर पे टेकफेम खेल रहा होता है तो उसकी मैचिंग नो नेम नाम के प्लेयर से होती है। ये प्लेयर जापान में सेकंड प्लेस में होता है और तोमोजाकी जिसके कैरेक्टर का नाम नानाशी है वो फर्स्ट प्लेस में होता है। दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें तोमोजाकी उसके स्किल से इम्प्रेस होता है, वो उसे काफ़ी कड़ी टक्कर देता है। बट तोमोजाकी टेकफेम का बेस्ट प्लेयर होता है तो वो नो नेम को हरा देता है। उसे हराने के बाद उसे लगता है कि उसे अपनी गेम को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिसके बाद नो नेम के साथ उसकी बातें होती है जो उसे मीटिंग में मिलने के लिए बुला रहा होता है। इन सब के बाद जब तोमोजाकी स्कूल में होता है तो वो सोच रहा होता है उसने किसी से नहीं सुना कि उसने नाकामुरा को हराया और यही साथ में ये उसके साथ होता तो सब आके उस पर चढ़ने लगते हैं। वहीं पे वो हिनामी को देखता है जो उसे देखकर सोच रहा होता है कि वो उसके स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट है और साथ ही साथ वो अपने स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है। तोमोजाकी बेसिकली हिनामी को ब्यूटी विद द ब्रेन समझता है। वहीं पे तोमोजाकी जब क्लास से जा रहा होता है तो हिनामी उसे आवाज़ लगा के बुलाती है और कहती है कि उसने सुना है कि वो नाकामुरा के साथ टेकफेम खेल रहा था, तो उन दोनों के बीच में कौन जीता। और वहीं तोमोजाकी को जीतता सुन के हिनामी काफ़ी इंप्रेस होती है। इन सब के बाद तोमोजाकी नो नेम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे फ़ोन में बात करते हुए उसे पता चलता है कि नो नेम कोई लड़का नहीं लड़की है क्योंकि वो स्कर्ट में खड़ी है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो नो नेम और कोई नहीं बल्कि हिनामी होती है जो कि तोमोजाकी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि वो अपने अपोनेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स कर रही थी, बट वो उसे देखकर डायरेक्टली लूज़र बोल देती है। हिनामी बताते कि वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है। वो नानाशी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, बट वो उसे देखकर अब ऐसा नहीं सोचती क्योंकि वो गंदे कपड़े और गंदे शूज़ में आया होता है। इसके लिए वो उससे रूड बात करती है। रूड बात करने के बाद वो उसे सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है। ये सब तोमोजाकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो उससे कहता है कि उसके जैसे लोग हाई स्टेटस के साथ पैदा होते हैं, इसलिए उसे आइडिया नहीं कि उन जैसों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही होती है। वहीं पे वो एक बॉटम टायर कैरेक्टर है जो कि लोगों के सामने ऑकवर्ड होता है। उसके पास कम्युनिकेशन की कोई भी स्किल नहीं होती है, इसलिए वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकता, नो मैटर हाउ वो कितना भी ज़्यादा ट्राई कर ले। इसलिए उसे रियल लाइफ ऑफ गेम गार्बेज गेम लगता है। पर उसे उसकी बात कहाँ समझ में आएगी, इसीलिए वो नॉर्मिस को हेट करता है। उनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत कोई भी स्ट्रगल नहीं होती है और वो इसी कारण से अकेला रहना पसंद करता है। उसे किसी की भी जरूरत नहीं है और वो अपनी एक्सपेक्टेशन को अपने पे रखे, उसके ऊपर ना थोपे। हिनामी उसकी बात को सुनकर कहती कि उसकी बातों से वो उसे लूजर लग रहा है। वो नॉर्मी लाइफ को हेट करता है पर कभी वो नॉर्मी बनने का ट्राई नहीं किया। वो लाइफ को गार्बेज कह रहा है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर तोमोजाकी उसकी बात पे एग्री नहीं करता है। वो उसे देखकर कहता है यदि वो उसके जैसे टॉप टायर कैरेक्टर होता जो कि स्मार्ट अट्रैक्टिव होता तो उसके लिए सब चीज़ आसान हो जाती, बट रियल लाइफ में वो अपना फाइटर कैरेक्टर को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता है। ये सब सुन के हिनामी उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। देन तोमोजाकी हिनामी के घर पे होता है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर तोमोजाकी को लगता है कि वो हिनामी की सिस्टर होगी, बट हिनामी कहती है कि ये वही है। जिसे देखकर तोमोजाकी शॉक होता है और हिनामी कहती है कि उसे इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, उसने बस अपना मेकअप ही निकाला है।
इसके बाद हिनामी उसे समझाती है कि बस कुछ छोटे छोटे एफर्ट करके ही वो खुद को चेंज कर सकता है, पर तोमोजाकी कहता है कि वो अपने इस फेस के साथ फंस चुका है और वो उसकी तरह मेकअप भी नहीं कर सकता है। हिनामी उसे 2 फैक्टर समझाते हुए बताती है जो कि होते हैं एक्सप्रेशन और पोस्चर, जिसे वो खुद के फेस पे ट्राई करके बताती है और कहती है कि वो अपने लाइफ में हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करती थी। वहीं टेक फेम में भी वो खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करती, पर वो नानाशी को कभी नहीं हरा पाई और ये देखकर वो नानाशी को खुद से बहुत ज़्यादा बेटर समझती है। वो उसके लिए हाई होप्स रखती है, उसकी रिस्पेक्ट भी करती है, बट जब वो उसे गेम ऑफ लाइफ में मिली तो वो अपने लाइफ को सिर्फ हारा हुआ ही नहीं बल्कि गिव अप भी कर चुका होता है, और जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि यदि वो उस वर्थलेस जग से हार गई है तो इसका मतलब उसकी लाइफ भी वर्थलेस ही है। वहीं हिनामी उसे बताती है कि लाइफ भी एक गॉड टायर गेम है और बिना वो उस गेम को ट्राई करे उसे कैसे गलत कह सकता है। हिनामी उसे लाइफ के गेम को सिखाने के लिए उसकी गाइड बनने की बात कहती है। तोमोजाकी यहाँ बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं करता और सब बात को समझकर वो कहता है कि वो किसी गेम को ट्राई करे बिना उसे खराब कहने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और वहीं पे उसकी वो गेमर स्पिरिट को देख के हिनामी को ये बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तोमोजाकी सारी बातों को एनालाइज करता है और सोचता है यदि लाइफ एक गॉड टायर गेम है तो वो इस गेम को जरूर ट्राई करना चाहेगा। इसके लिए वो लाइफ के बेसिक्स को सीखने की बात करता है, जिसके चलते शायद उसे अपना कैरेक्टर को कस्टमाइज करना होगा। हिनामी उसकी बात सुनकर एक्साइटेड होती है और कहती है एग्जैक्टली, जो कि तोमोजाकी को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। इसके बाद वो लोग कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे हिनामी उसे नॉर्मल मोड और प्रिटी मोड अपने फेस के एक्सप्रेशन से समझाती है और वो उसे ऐसा ट्राई करने के लिए बोलती है, और यदि उसे इस चीज़ के लिए दिक्कत आए तो वो उसे मास्क देती है और उस मास्क के अंदर इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है। देन जब तोमोजाकी अपने घर पे होता है तो वो इन मोड को ट्राई करने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर आकर बोलती है कि वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगता है और उसे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा क्रीपी दिखने के लिए। इसके बाद अगले दिन स्कूल में हिनामी और तोमोजाकी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हिनामी तोमोजाकी को गेम की तरह रियल लाइफ के टास्क बता रही होती है, जिसमें वो आसान गोल में ऐसे चेंजेस लाने के लिए कहती है जिसमें उसके फैमिली और फ्रेंड उससे पूछे क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। इसके बाद सेकंड और मीडियम गोल में वो उससे कहती है कि 3rd ईयर उसका कंप्लीट होने के पहले वो एक गर्लफ्रेंड बना ले, पर ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उसे आज का इजी और आसान गोल देती है कि उसे एटलीस्ट 3 लड़कियों से बात करनी होगी, और वहीं पे हिनामी उसे रियल लाइफ गेम को बहुत इजीली और आसान तरीके से समझाती जो कि उसे समझ में आ रहा होता है, बट अभी भी वो लाइफ में एक प्रो वाला नूब होता है, तो ये सब टास्क उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे होते हैं। पिछले एपिसोड के टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, उससे 3 लड़कियों से बात करनी होती है। वहीं उसके स्कूल में लड़कियां चाहे तो रिबन या तो टाई पहन सकती हैं, बट वहाँ का माहौल ऐसा बन गया है जहाँ अनपॉपुलर लड़कियां रिबन पहनती हैं और पॉपुलर लड़कियां टाई पहनती है। सो हिनामी तोमोजाकी को टास्क कंप्लीट करने के लिए 2 टाई वाली लड़कियों के नाम बता दी है। फर्स्ट होती है जो तोमोजाकी के साइड में बैठती है, जिसका नाम है इजुमी, और सेकंड में होता है हिनामी की फ्रेंड मिनी, और लास्ट में वो किसी भी लड़की को चूज कर सकता है अपने कंफर्ट के हिसाब से। तोमोजाकी फर्स्ट में इजुमी से जाके बात करता है, जिसमें वो इजुमी से बोलता है कि उसे कोल्ड यानी कि सर्दी है और क्या उसके पास टिश्यूज पेपर है। इजुमी अपना बैग चेक करती है, बट उसके पास टिश्यूज नहीं होते हैं। वो अपने पीछे बैठे किकुची से इसके लिए पूछती है और उसके पास टिश्यूज होते हैं, तो इजुमी उससे टिश्यूज लेकर तोमोजाकी को दे देती है और वहाँ से चले जाती है। सो तोमोजाकी किकुची को इस चीज़ के लिए थैंक्स कहता है और मास्क नीचे करके टिश्यूज यूज़ करने लगता है, जिससे किकुची उसकी वियर्ड स्माइल कर रहे फेस को देख के ऐसा करने का रीज़न पूछती है। तोमोजाकी घबराते हुए बोलता है कि वो ये सब गलती से कर लिया और वो किसी प्रकार का कोई क्रीप नहीं है। देन सेकंड में तोमोजाकी मिनिमी से बात करने के लिए जाता है, जो कि हिनमी की अच्छी दोस्त होती है और साथ ही साथ क्लास की दूसरी चहेती लड़की होती है। वहीं तोमोजाकी को हिनमी की बात याद आती है कि वो मेक श्योर करे कि जब भी वो किसी से बात करे तो हिनमी उसके आई साइड हो, इन केस उसके से कोई गड़बड़ ना हो जाए, ताकि वो उसके डिफेंस के लिए आगे आए। वहीं तोमोजाकी मिनिमी के सामने बैठकर हिनमी का वेट करने के लिए सोचता है, बट उसे देखते साथ ही मिनिमी उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। सो हिनमी की साइड पे ना होने के बाद भी ना चाहते हुए भी उसे मिनिमी से बात करनी होगी, क्योंकि वो उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। तोमोजाकी कहता है कि उसके यहाँ आने का कोई भी रीज़न नहीं है, जिसके कारण कॉन्वर्सेशन वहीं पे रुक जाती है। बात को आगे बढ़ाने के लिए तोमोजाकी कहता है कि ये कितना फैंटास्टिक है। मिनिमी उससे इस चीज़ का रीज़न पूछती है। तोमोजाकी कहता है कि उसने क्लियरली एक डेड एंड रिप्लाई किया था, फिर भी मिनिमी उसकी बात को समझ ली। इसी कारण से टीन एज गर्ल पैथेटिक नहीं होती है। मिनिमी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। तभी वहाँ पे तोमा आती है और जो कि मिनिमी को हंसता देख के उसके हंसने का रीज़न पूछती है। मिनिमी कहती है कि वो तोमोजाकी से ही इसके बारे में पूछे, और तोमा ऐसे ही करती है। तोमोजाकी कुछ बता पाता इसके पहले वहाँ पे नाकामुरा और उसके दोस्त आ जाते हैं, जिससे मिनिमी उनको कहती है कि तोमोजाकी कितना फनी है।
वो सारे तोमोजाकी का जोक पूछते हैं। तोमोजाकी उन्हें पूरी बात बताता है और ये बात उन लोगों को फनी नहीं लगती, जिसके कारण वो लोग मिनिमी को वियर्ड बोलते हैं। मिनिमी कहती है कि उन लोगों को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उनके पास बैड सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिससे नाकामुरा कहता है कि वो लोग वोट करेंगे कि यहाँ पे वियर्ड कौन है, जिसके चलते नाकामुरा को 3 वोट मिलते हैं और मिनिमी खुद को वोट करती है। तभी उसके डिफेंस के लिए वहाँ पे हिनमी आ जाती है, जो आके कहती है कि नाकामुरा तोमोजाकी से इसलिए ऐसा चिढ़ रहा है क्योंकि वो टेकफेम गेम में तोमोजाकी से हार गया था और इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। इस बात के बाद वो उसके ऊपर कुछ जोक मारती है, जिसके चलते ही वहाँ पे सारे लोग मिलके उसके ऊपर हंसने लगते हैं। देन मिनिमी को 4 वोट मिल जाते हैं और वो यहाँ पे जीत जाती है, जिसके चलते नाकामुरा वियर्ड घोषित हो जाता है। तोमोजाकी हिनामी को थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए। इसके बाद जब वो लोग क्लास में होते हैं तो हिनामी तोमोजाकी को अपने डेली टास्क के बारे में बता रही होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि उसने नाकामुरा को रोस्ट उनको बचाने के लिए किया और नाकामुरा उससे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि उसने उसे टेकफेम गेम में हराया, जिसके चलते सारी क्लास को ये वाली बातें पता चल गई और वो उससे बदला चाहता है। वहीं पे वो तोमोजाकी को चमकाती हुए कहती है कि वो किकुची से बात करते हुए उसे अपना वियर्ड फेस दिखाए, जो कि बहुत ज़्यादा सेमफुल था। हिनामी उससे पूछती है कि आज के टास्क में उसने कुछ नोटिस किया। तोमोजाकी तोमा के बारे में पूछता है क्योंकि उसका मूड उसे ऑफ लग रहा होता है। हिनामी बताती है कि वो काइंड ऑफ ऐसा ही बिहेव करती है और इसलिए वो लोग उसे पसंद करते हैं और वो उनकी दोस्त है। फिर अगले दिन हिनामी उसे डेली टास्क में उसके पोस्चर को सही करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो उसके बट को टच करती है। तोमोजाकी ये देखकर काइंड ऑफ शर्मा जाता है, पर हिनामी कहती है कि वो उसके बट मसल को चेक कर दी है, ना कि वो किसी प्रकार की परवर्ट है। वो उसके पोस्चर को सही करने के लिए उसे स्ट्रेट खड़े रहने के लिए कहती है। देन हिनामी उसे एक और एडिशनल टास्क देती है, जिसमें वो हिनामी से ऐसे बात करे जैसे वो किसी दूसरी लड़कियों से बात कर रहा होता है। इसके बाद वो उसे उसके मीडियम गोल को याद दिलाती है, जिसमें उसे 3rd ईयर के पहले अपनी गर्लफ्रेंड बनानी होगी और ऐसा करने के लिए उसे अपने सराउंड की सारी लड़कियों से बात करना होगा ताकि वो उसके मैच के हिसाब से अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ सके। देन हिनामी स्कूल के बाद उसे अपने ग्रुप के साथ घर चलने के लिए कहती है और उन्हें उनके साथ बात भी करनी होगी। वहीं पे जब वो लोग साथ में घर वापस आ रहे होते हैं तो तोमोजाकी बातों बातों में बट मसल वाली बात बोल देता है, पर हिनामी आके उसकी बात को कवर अप कर देती है। देन हिनामी और उसके फ्रेंड का रूट अलग हो जाता है, पर जाते हुए हिनामी तोमोजाकी से कहती है कि मिनिमी के घर जाने का रूट उसके साथ ही है, तो वो उससे बात करते हुए जाए, ना कि वो उससे भाग जाए। इसके बाद तोमोजाकी और मिनिमी साथ में घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे तोमोजाकी काइंड ऑफ शर्मा रहा होता है और शांत रहता है, जिससे मिनिमी उसे थप्पा करती है और ये तोमोजाकी को काफी एनर्जेटिक लगता है। इसके बाद उनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जिससे मिनिमी उससे पूछती है कि उसके और हिनामी के बीच में कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि वो लोग काफी टाइम से एक साथ रहते हैं। जिससे तोमोजाकी कहता है कि क्या उसे ऐसा सच में लगता है कि उसके और हिनामी के बीच में कुछ चल सकता है। इस बात के लिए मिनिमी बहुत जल्दी एग्री हो जाती है और तोमोजाकी कहता है कि वो कुछ ज्यादा जल्दी ही एग्री नहीं होगा इस बात पे, जिससे उनके बीच में हंसी मजाक चलते रहता है और बातों के बीच में मिनिमी पाती है कि तोमोजाकी और तोमा काफी सिमिलर है क्योंकि दोनों एक ही टाइप के हैं। इसके बाद तोमोजाकी पाता है कि मिनिमी काफी चीयरफुल है और फ्रेंडली भी है। वहीं अगले दिन हिनामी तोमोजाकी से सारी सिचुएशन पूछती है, तो तोमोजाकी बताता है कि मिनिमी से बात करते हुए उसने सिर्फ टॉपिक को हैंडल किया और मिनिमी ने सारी बातों को कंटिन्यू की। सो हिनामी उसे बताती है कि मिनिमी काफी फ्रेंडली है, जो लोगों की बातों को समझती है और साथ ही साथ उसकी बातों पे भी एग्री करती है। वहीं पे तोमो जो अपने डिसीजन पे रहती है और दूसरों की बातों पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, चाहे वो गलत क्यों ना हो। सो हिनामी तोमोजाकी से पूछती है कि बात करने के बाद उसने और कुछ भी नोटिस किया, जिससे तोमोजाकी बताता है कि मिनिमी हमेशा पहले कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करती है और जहाँ पे कोई दूसरा बंदा या हिनामी उसकी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करती है, जिससे तोमोजाकी को आइडिया आता है कि कभी भी कॉन्वर्सेशन को नेचुरली चलने देने या स्टार्ट करने के लिए 2 चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले में नए बातों को स्टार्ट करना और दूसरे में कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करते रहना। ये सुन हिनामी अगेन एग्जैक्टली कहती। ये सुन तोमोजाकी काफी वियर्ड बिहेव करता है और उसे दोबारा ये वर्ड सुनने के बाद वो हिनामी से पूछ लेता है कि उसने एग्जैक्टली को एग्जैक्टली क्यों कहा। तो हिनामी कहती है कि वो उसे बताएगी, बट वो उस पर हंसे ना। वो बचपन में एक गेम खेलती थी जिसमें उसके एक फेवरेट कैरेक्टर का ये वर्ड था और वो उसे काफी पसंद आया। उस गेम के बारे में तोमोजाकी को भी पता होता है। ये सुन के हिनामी काइंड ऑफ एक्साइटेड हो जाती है कि जापान के बेस्ट गेमर को ये तो याद ही होगा। उसके बाद वो अपने एक्साइटमेंट को छुपाती है और बात को जल्दी चेंज करती है।
हिनामी टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि नई बात को शुरू करना और उसे एक्सपेंड करना एक कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस चीज़ में तोमोजाकी को दिक्कत ना आए, इसलिए हिनामी उसके द्वारा बनाए हुए मिनी डायरी को लाके उसे देती है, जिससे उसके पास कभी बात करने के लिए टॉपिक खत्म ना हो। साथ ही साथ वो उसे एक पॉकेट रिकॉर्डर भी लाके देती है, जिसमें उन दोनों की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होती है, जिसके चलते वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक कर पाए। लास्ट में हिनामी उसे सैटरडे को उसके साथ स्टेशन में मिलने के लिए कहती है, जिसमें वो पूरा दिन उसके साथ बिताए क्योंकि उस दिन उनकी स्कूल की छुट्टी होती है। जहाँ पे तोमोजाकी काफ़ी लेट पहुँचता है, बट हिनामी उसके अपीयरेंस के एफर्ट को देखकर कहती है कि ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो लोग मिले थे तो तोमोजाकी ने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं किए थे और वो काफ़ी बेकार तरीके से कपड़े पहन के आया था, और इस बार वो काफ़ी एफर्ट करके आया है, इसलिए तोमोजाकी को हिनामी माफ़ कर देती है। इसके बाद तोमोजाकी उससे पूछता है कि आज के गोल में वो क्या करना चाहते हैं और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। हिनामी हल्की से स्माइल करती है और उसे शॉपिंग करने के लिए लेके जाती है, जहाँ पे आज का गोल होता है कि वो तोमोजाकी को स्टाइलिश बनाए। जहाँ पे फर्स्ट टाइम वो लोग आउटफिट की स्टाइलिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे हिनामी तोमोजाकी से कहती है कि वो अपने हिसाब से स्टाइलिश कपड़े को चूज करे। तो तोमोजाकी जाकर एक मैनिकन के ऊपर की आउटफिट को पसंद करता है, यानी कि एक पुतले के ऊपर लगे हुए कपड़े उसे पसंद आ जाते हैं। सो हिनामी कहती है कि वो सेल्समैन के पास जाकर पूछे कि उसे इस आउटफिट को ट्राई करना है, जहाँ पे तोमोजाकी कहता है कि वो आउटफिट को सीधे बाय करके अपने साथ लेके चल सकते हैं, बट हिनामी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे उसके साइज के कपड़े उसे नहीं मिलेंगे और कपड़े उसे फिट नहीं आएंगे। सो तोमोजाकी सेल्समैन के पास जाकर उस कपड़े को ट्राई करने के लिए पूछता है, बट नर्वस होने के कारण वो कपड़े की जगह मैनिकन को ट्राई करने की बात कहता है, यानी कि वो पुतले को पहनने की बात कह रहा होता है। ये सुनकर हिनामी को तोमोजाकी होपलेस लगता है। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पे तोमोजाकी पूछता है कि यहाँ पे वो कौन सा गोल कंप्लीट करने वाले हैं और वो किस प्रकार की ट्रेनिंग करेंगे, जिससे हिनामी कहती है कि अभी उसके हेयर स्टाइलिस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए काफ़ी टाइम है, तो वो अपना टाइम काटने के लिए यहाँ पे लंच करने आए हैं। सो वो दोनों लंच को ऑर्डर करते हैं। उसके बाद हिनामी पूछती है कि उसने तोमोजाकी को पॉकेट रिकॉर्डर दिया था, तो उसने उस चीज़ से क्या समझा। तोमोजाकी कहता है कि उसने अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा अजीब पाया और यह चीज़ को देखकर वो काफ़ी शौक हुआ कि उसकी आवाज़ उसकी नहीं किसी और की लग रही थी। तो हिनामी कहती है कि यहाँ पे मैटर उसकी आवाज़ का नहीं है, यहाँ पे मैटर ये है कि वो अपनी आवाज़ में क्या कमी और गलती को समझकर उसे कैसे ठीक कर सकता है, और वो बातों से ज़्यादा डिपेंड रहता है, ना कि वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड गेस्चर को यूज़ करता है। तो आज के टास्क में उसे अपने बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन को यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हिनामी उसे अपने फेस से बहुत प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशन करके दिखाती है, जो कि एक मास्टर लेवल का होता है, और वो तोमोजाकी को भी सेम इसी प्रकार से फेशियल एक्सप्रेशन करके दिखाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे उनका ऑर्डर आता है, और ऑर्डर लेके आने वाला और कोई नहीं बल्कि फुका किकोची होती है, जो कि सबसे पहले दोनों को वहाँ देख के तोमोजाकी का नाम पहले लेती है, और वहीं पे हिनामी कहती है कि उसे आइडिया नहीं था कि वो वहाँ पे काम करती है, और ये उन लोगों के लिए टोटल कोइंसिडेंस था। वहीं पे किकोची कहती कि उसे भी नहीं पता था कि वो दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, और वो उन दोनों के बीच में आके इंटरप्ट उनको कर रही होती है। तो वो कहती है कि वो अपना लंच एंजॉय करे, और वो वहाँ से चले जाती है। किकुची के जाते साथ ही हिनामी के मन में खुरापाती आइडिया आता है, और वो कहती है कि किकुची ही वही लड़की है जो कि तोमोजाकी की गर्लफ्रेंड बन सकती है, और वो इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग भी लग रही है। वहीं पे वो तोमोजाकी से कहती है कि उसे किकुची के सिग्नल पहले से ही समझ जाने चाहिए थे। लाइक जब वो क्लास में इजुमी से टिश्यू पेपर मांग रहा था, तो किकुची के पास टिश्यू पेपर पहले से ही हाथ में थे, और जैसे ही इजुमी ने किकुची से टिश्यू पेपर मांगे, किकुची ने फटाक से निकाल के उसे टिश्यू पेपर दे दिए। इस बात से हमें ये पता चलता है कि किकुची तोमोजाकी की बात सुन रही थी और वो उस पर ध्यान भी देती है। और यदि तोमोजाकी को ऐसा लगता है कि यदि किकुची सबके साथ नाइस बिहेव करती है और वो सबकी बातों को भी ध्यान देती है, तो जब वो फूड का ऑर्डर लेके उनके पास आई तो उसने सबसे पहले तोमोजाकी का नाम लिया और उस पर ही ध्यान दिया, जबकि वहाँ पे हिनामी भी बैठी थी। इन सब बातों को समझ के ही हिनामी अपने कंक्लूजन में आती है कि किकुची तोमोजाकी को पसंद करती है, पर तोमोजाकी के मन में ऐसा कुछ ही नहीं रहता, क्योंकि वो ऐसा कुछ सोचता ही नहीं है। इस मैटर में उन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती है, जिसमें तोमोजाकी श्योर नहीं होता है। तो हिनामी कहती है कि कहीं वो डर के गिव अप तो नहीं करना चाहता। तोमोजाकी कहता है कि उसे पता नहीं कि आगे क्या होगा, बट उसने डिसाइड कर लिया है कि वो लाइफ के गेम को खेलेगा, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। इसके बाद तोमोजाकी अपने घर आ जाता है, और वहाँ पे वो अपनी हेयर स्टाइल को देख के सोच रहा होता है कि सैलून वाले ने उसे कैसे भी करके स्टाइलिश बना ही दिया। वहीं पे उसकी सिस्टर आती है, जो कि उसके बिहेव और बदले हुए हेयर स्टाइल को देख के टिप्पणी करती है। देन अगले दिन स्कूल जाकर तोमोजाकी हिनामी से कहता है कि उसने अपना स्मॉल गोल को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें उसे अपनी फैमिली या फ्रेंड से उसके अंदर आने वाले चेंज को रिकॉग्नाइज करवाना था। तो पहला टास्क कंप्लीट होने के कारण पे हिनामी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि उसने उसे प्राउड करवाया। इसके बाद हिनामी उसे अपना नेक्स्ट स्मॉल गोल बताती है, जिसमें उसे
हिनामी को छोड़ के किसी दूसरी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना होगा और साथ ही साथ उसे उसके साथ कहीं घूमने जाना होगा। ये सब बातें तोमोजाकी को अपनी लीग से काफ़ी बाहर लग रही होती है। इसके बाद हिनामी उसे डेली टास्क में कहती है कि उसे एक वीक तक कर इजुमी से एक दिन में 2 बार बातें करनी होगी। बट तोमोजाकी कहता है कि उसे तो किकुची के साथ बात करना था और बाहर जाना था, तो इजुमी के साथ टाइम स्पेंड करने वाली बात कहाँ से आई। हिनामी बताती है कि यदि वो एक लड़की से अच्छे से बात कर पाएगा तो संभव वो बाकी लड़कियों से भी बात करने में एक्सपर्ट हो जाएगा और ये उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी, जिसके चलते ही तोमोजाकी के क्लास में लड़कों के बीच में स्टेटस काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तोमोजाकी के पास कोई खास चॉइस नहीं होती है, तो उसे ना चाहते हुए भी हिनामी के दिए हुए टास्क को तो कंप्लीट करना ही होगा। वहीं पे वो अपने काम में लग जाता है, जिसमें वो दिन में 2 बार इजुमी से बात करने की पूरी कोशिश करता है, पर वो उसमें कुछ खास सक्सेस नहीं हो पाता है। इसके बाद ही वो अपना पूरा ट्राई करते रहता है। इसी बीच में जब तोमोजाकी थक हार के लाइब्रेरी में बैठा होता है तो उसे देखकर किकुची उससे बात करने आती है, जो कि उसे डेली लाइब्रेरी में नोटिस कर रही होती है। जहाँ पे तोमोजाकी एक बुक को पढ़ रहा होता है जो कि किकुची की फेवरेट बुक होती है, जिसके बारे में तोमोजाकी को कोई भी आइडिया नहीं होता और किकुची फ्लो में आके उससे काफ़ी सारी बातें करती है उस बुक से रिलेटेड। तोमोजाकी को इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, पर किकुची की खुशी के फ्लो में बहते हुए वो झूठ बोल के आगे बढ़ने लगता है। उन दोनों के बीच काफ़ी देर बात होती है, जिसमें किकुची तोमोजाकी को अपना सीक्रेट बताती है, जिसमें वो उसे अपने बीच में रखने के लिए कहती है। किकुची बोलती है कि वो एक नोवेल लिख रही है और मे बी यदि तोमोजाकी चाहे तो वो उस नोवेल को पढ़ सकता है। देन किकुची कहती है कि वो उसके लिए ज़्यादा मुसीबत तो नहीं ला रही है। तोमोजाकी कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे बुक रीड करना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर किकुची को अच्छा लगता है और वो उससे कहती है कि यदि वो नेक्स्ट टाइम आएगी तो अपने साथ नॉवल की एक कॉपी लेके आएगी। और वो कहती है कि उसने इस नोवेल के बारे में किसी को भी नहीं बताया और वो इस चीज़ को अपने बीच में सीक्रेट रखने के लिए कह रही होती है। वहीं पे जाते हुए किकुची उसे उस बुक का एक वर्ड बोल के बताती है और तोमोजाकी को ये बात समझ में नहीं आ रही होती, फिर भी वो उसी बुक से एक वर्ड को निकालता है और किकुची को दे मारता है। ये वर्ड को सुन के किकुची काफ़ी खुश नजर आ रही होती है। इसके बाद जब तोमोजाकी क्लास में होता है तो वो हिनामी को इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पे हिनामी उस वर्ड को सर्च करके बताती है कि इसका मतलब एक सीक्रेट हैंडशेक की तरह होता है। जहाँ पे तोमोजाकी हिनामी से किकुची की नोवेल वाली बात छुपा के रखता है और वो उसे बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में बताता ही नहीं है। हिनामी कहती है यदि वो इस झंझट में खुद फंसा है तो वो खुद ही इस झंझट से बाहर निकल सकता है। इसके बाद हिनामी उसे इजुमी के साथ एक वीक होने वाली बात का रिजल्ट बताती है, जिसमें तोमोजाकी ने उतना भी बुरा परफॉर्म नहीं किया है। इस चीज़ का एक्सप्लेन करने के लिए वो उसे एक गेम का रेफरेंस देती है, जिसमें इजुमी से जब वो बात कर रहा था तो वो हार के चेक पॉइंट से रिस्पॉन हो रहा था और रिस्पॉन होने के बाद जब वो चेक पॉइंट से आगे बढ़ता है तो उसे इस चीज़ का आइडिया होता है कि आगे जाके उसे किन किन चीज़ों से बच के रहना होगा और इस चीज़ को सीख के ही वो इस गेम में काफ़ी अच्छा हो गया। और इन सब बातों के बाद ही तोमोजाकी अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं पे बाहर इजुमी बैठी हुई होती है, तो जाते जाते तोमोजाकी उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उसके पास कुछ अच्छे से टॉपिक ना होने की वजह से इजुमी के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। तो खुद को सेव करते हुए तोमोजाकी वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए इजुमी उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि उसने सुना है कि तोमोजाकी टेकफेम गेम में काफ़ी अच्छा है, तो वो उसे उस गेम को खेलने के लिए सिखाए। ये सुनकर तोमोजाकी काइंड ऑफ शॉक होता है। मैं इजुमी तोमोजाकी के साथ स्कूल के बाद घर जा रही होती है, जिसमें इजुमी बताती है कि पहले वो स्कूल के बाद नाकामुरा के साथ घर जाती थी, बट अब नाकामुरा रुक के स्कूल में टेकफेम गेम की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं इसके चलते ही इजुमी नाकामुरा को इडियट कहती है, क्योंकि ओरिका नाम की एक लड़की ने नाकामुरा को प्रपोज किया था, पर नाकामुरा ने उसे सीधे रिजेक्ट कर दिया। और वहीं पे नाकामुरा इजुमी के साथ काफ़ी हैंग आउट करता था, जिसके चलते उसे लगा कि नाकामुरा इजुमी को पसंद करता है, बट नाकामुरा उसके साथ अब नहीं रहता और ना ही उस पर ध्यान देता है। इसलिए इजुमी टेकफेम गेम को खेलना चाहती है और इसके लिए उसे तोमोजाकी की हेल्प चाहिए, ताकि इजुमी गेम को सीखकर नाकामुरा के साथ गेम खेले और उसे उस गेम पे हरा सके। तोमोजाकी उसकी बात पे एग्री करता है, पर वो उससे पूछता है कि वो लोग गेम को कहाँ पे खेलेंगे। इजुमी उसे अपने घर चलने के लिए कहती है और ये सुन के तोमोजाकी शॉक। वहीं पे घर पे गेम खेलते हुए इजुमी को समझ में आता है कि तोमोजाकी टेकफेम गेम में एक प्रो लेवल का मॉन्स्टर है, बट तोमोजाकी उसकी बात ना सुनते हुए इजुमी को ट्रेनिंग मोड में डाल देता है, जहाँ पे वो उसे एक शॉर्ट जंप की प्रैक्टिस कराता है और इसके लिए वो एक स्टॉप वॉच देता है ताकि वो शॉर्ट टच को फील करके शॉर्ट जंप कर सके। इजुमी उसकी बात समझ के तैयार रहती है, पर वो तोमोजाकी के ड्रामेटिक पोज के बारे में उससे पूछती है और तोमोजाकी को रियलाइज होता है कि वो
इजुमी को ट्रेन करने के चक्कर में एग्जैक्ट हिनामी जैसा ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि हिनामी भी वैसा ही बिहेव करती है। वहीं पे इजुमी तोमोजाकी की इतनी सारी नॉलेज को देखकर उससे कहती है कि उसके जैसे ओटाकू को लोग इसीलिए वियर्ड समझते हैं, पर तोमोजाकी कहता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बट इजुमी कहती है कि उसने कभी तोमोजाकी को एंजॉय करते हुए नहीं देखा और ना ही किसी के साथ सोशलाइज होते हुए देखा। तोमोजाकी कहता है कि यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इजुमी की बात हो रही है। और इजुमी हंसती है और कहती है कि उसके लिए सोशलाइज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि वो सोशलाइज नहीं होगी तो वो भीड़ में कहीं से गुम हो जाएगी और वो ये भी नहीं जानती कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज कर सकती है। तोमोजाकी कहता है कि उसे भी अब तक ऐसा ही लगता था, लाइफ उसे एक ट्रेस गेम की तरह लग रहा होता है। बट एक दिन जब नूना नाम का प्लेयर उसे मिलता है, वो उसे बताता है कि लाइफ का गेम भी एक गॉड टायर गेम है और तब से वो उस गेम को खेल रहा है। फर्स्ट में उसे इस गेम को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं पड़ी, पर वो जैसे ही गेम को खेलता गया उसे पता चला कि लाइफ का गेम इजी नहीं है और ये एक गॉड टायर गेम की तरह है। उन दोनों की काफ़ी बातें होती है और इजुमी तोमोजाकी की बातों से काफ़ी इम्प्रेस होती है, क्योंकि उसने तोमोजाकी जैसे लोनर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन सब के बाद तोमोजाकी इस इंसिडेंट के बारे में हिनामी को बताता है। हिनामी उसकी प्रोग्रेस से काफ़ी इम्प्रेस होती है। इसके बाद हिनामी उसे याद दिलाती है कि वो अपनी मेन हीरोइन के बारे में ना भूले, जो कि किकोची होती है, और यदि वो उसे डेट पे ले जाना चाहती है तो उसे मूवी की टिकट की जरूरत होगी और हिनामी उसे 2 मूवी टिकट देती है। वहीं घर पे तोमोजाकी किकुची को डेट पे ले जाने के लिए अपने पॉकेट रिकॉर्डर में बोलकर इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसमें तोमोजाकी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। तभी इसी के बीच में उसे एक फोल्डर मिलता है जिसमें उसे हिनामी की रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें हिनामी नाकामुरा के ऊपर जोक मारने की प्रैक्टिस कर रही होती है और जिसमें हमें हिनामी भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही होती है। वहीं तोमोजाकी को आइडिया लग जाता है कि लाइफ में हर कोई परफेक्ट नहीं होता और हर कोई किसी न किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। वहीं पे इजुमी भी अपनी गेमिंग की प्रैक्टिस में बढ़िया हो रही होती है और इसी रेट से वो नाकामुरा को बहुत जल्दी बीट कर सकती है। देन तोमोजाकी लाइब्रेरी जाता है जहाँ पे किकुची होती है और तोमोजाकी कन्फेस करता है कि उसने किकुची की फेवरेट बुक को नहीं पढ़ी और उसने उसे सिर्फ झूठ कहा। साथ ही साथ उसने रैंडम पेज से उठा के उसे एक ग्रीटिंग की थी और उसे ऐसा अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उसे अंधेरे में रख के उसे सारी चीज़ बता रहा है और इस चीज़ के लिए वो उसे सॉरी बोलता है। किकुची उसे कहती है कि उसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तोमोजाकी कहता है कि वो लाइब्रेरी आता रहता है और वो उसके साथ मिलकर उसकी फेवरेट बुक को पढ़ना चाहता है, तो क्या इतना सब छुपाने के बाद भी वो उसके साथ रुककर उसकी फेवरेट बुक को पढ़ना चाहेगी। किकुची इस चीज़ के लिए एग्री करते हुए हल्की सी स्माइल करती है और तोमोजाकी को सिली कहती है और इसी चक्कर से तोमोजाकी किकुची को मूवी पे चलने के लिए नहीं पूछता, क्योंकि जस्ट खुद को इनोसेंट प्रूफ करने के बाद वो उसे डायरेक्टली मूवी पे चलने के लिए नहीं बोल सकता। वहीं हिनामी क्लास में तोमोजाकी का वेट कर रही होती है, पर जैसे ही तोमोजाकी क्लास में पहुंच पाता है इसके पहले ही नाकामुरा के फ्रेंड आके तोमोजाकी को वहां से ले जाते हैं। वहीं पे नाकामुरा तोमोजाकी के साथ अपना रीमैच चाहता है। शुरू में तोमोजाकी काफी हिचकिचा रहा होता है और वो मना करने के लिए इजुमी का नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि इससे नाकामुरा काफी एनोइंग हो जाएगा। तभी वहाँ पे इजुमी आ जाती है और उसके पीछे ही ओरिका और उसकी फ्रेंड भी वहाँ पहुँच जाती है और नाकामुरा कहता है कि अब तोमोजाकी चाहकर भी उससे नहीं भाग सकता। तोमोजाकी काउंटर करते हुए बोलता है कि यहाँ पे नाकामुरा उसके साथ फंसा है, ना कि वो उसके साथ फंसा है, और वो दोनों टेकफेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं, जिसमें ऑब्वियसली नाकामुरा हारते जा रहा होता है, पर वो कंटिन्यूस रीमैच करने के लिए बोल रहा होता है। ये देखकर तोमोजाकी उसे कहता है कि वो चाहे तो अपना कैरेक्टर चेंज कर सकता है, बट नाकामुरा कहता है कि उसे पता है कि कैरेक्टर चेंज करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन दोनों के बीच में काफी देर तक मैच चलते रहता है, जिसके चलते ओरिका के फ्रेंड वहां से जाने की बात करती है, पर नाकामुरा उन लोगों को अपनी जीत दिखाने के लिए वहां पे रोक लेता है। ये देखकर ओरिका उससे बहस करना शुरू कर देती है और कहती है कि नाकामुरा खुद को क्या समझता है, उसने इसीलिए उसे प्रपोज किया था ताकि दोनों पॉपुलर स्टूडेंट्स साथ में रह सके। इन सबको बात करते हुए ओरिका नाकामुरा पे कंटिन्यूस चढ़ाई करते रहती है, पर ओरिका यहाँ पे एक गलती कर देती है, जहाँ पे वो नाकामुरा को स्टूपिड बोलते हुए टेकफेम गेम को भी स्टूपिड बोल देती है। तोमोजाकी ये सुनकर उससे कहता है कि उसने अभी जस्ट क्या बोला वो उसे रिपीट करके बताए, बट ओरिका तो ओरिका है, तो वो अपने एटीट्यूड में रहती है। ये सब देखकर तोमोजाकी गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि उसने टेकफेम गेम को स्टूपिड कैसे बोला। ये गेम उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और इस गेम को हर कोई एंजॉय कर सकता है। टेकफेम गेम एक गॉड टायर गेम है और वो किसी भी गेम को खेले बिना उसे कैसे बुरा भला कह सकती है। तोमोजाकी कहता है कि एक चीज उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही है, क्योंकि ओरिका खुद को सबसे ऊपर समझती है और उसने लास्ट टाइम कब किसी गेम को सीरियसली खेला था।
तोमोजाकी कहता कि हाँ, उसने नाकामुरा को गेम में बुरी तरीके से हराया है, पर हारने के बाद भी नाकामुरा दिन रात मेहनत कर रहा है सिर्फ उसे हराने के लिए। जब लास्ट टाइम तोमोजाकी ने नाकामुरा को हराया था तो उस टाइम नाकामुरा ने सारा ब्लेम अपने कैरेक्टर के ऊपर डाल दिया था, बट इस टाइम वो कंटिन्यूस हारने के बाद भी उससे कोई बहानेबाजी ना करके उससे फाइट बैक कर रहा है। वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है सिर्फ उसको हराने के लिए। और यहाँ पे नाकामुरा नहीं बल्कि ओरिका स्टूपिड है एंड कभी भी किसी मेहनत करने वाले के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। उसे नफरत है जो लोग टेकफेम गेम का मजाक उड़ाते हैं, पर उससे ज़्यादा वो हेट उन लोगों से करता है जो कि हार्ड वर्किंग लोगों का मजाक उड़ाते हैं। जैसे वो कभी खुद से मेहनत करते नहीं हैं और दूसरे के मेहनत पे हंस रहे होते हैं, इसलिए वो उन जैसे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हेट करता है। वहीं ये सब सुनकर ओरिका की फ्रेंडों की फड़ी आती है और ओरिका को तो इमोशन समझ में नहीं आते हैं, तो वो तोमोजाकी को वियर्डो बोलती है। तभी इजुमी तोमोजाकी के डिफेंस के लिए आती है और वो कहती है कि उसे अच्छा लगता है कि लोग अपनी चीज़ों के लिए पैशनेट हैं। उसने टेकफेम गेम को खेल के देखा है और गेम बहुत ज़्यादा फन है। उससे पता चला कि टेकफेम गेम बहुत ज़्यादा टफ है और वो दिन रात मेहनत कर रही है खुद को उस चीज़ में बेटर करने के लिए। ओरिका कहती है कि वो तोमोजाकी का साइड ले रही है और वो उसे गुस्से से देखकर वहां से चले जाती है। वहीं इजुमी अपने फ्रेंड के खिलाफ जाकर बहुत सहमी सी फील कर रही है। तभी वहां पे नाकामुरा आता है और वो उससे कहता है कि उसने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया और उसे किसी से भी डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देन वो सारे लोग वहां से चले जाते हैं और नाकामुरा तोमोजाकी से कहता है कि वो जल्दी ही मिलेंगे। इन सब चीजों के बाद हिनामी और तोमोजाकी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पे वो इन सब कांड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। देन हिनामी कहती है कि तोमोजाकी डर के मारे किकुची को मूवी में इनवाइट नहीं कर पाया और तोमोजाकी उसे अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। इसके बाद तोमोजाकी 2 टिकट निकालकर हिनामी को उसके साथ मूवी देखने के लिए चलने के लिए कहता है। हिनामी उसे सॉरी कहते हुए बोलती है कि उसे कुछ काम है, पर वो कहती है कि खाने के बाद वो फ्री है और चाहे तो वो लोग एक डिफरेंट मूवी देखने जा सकते हैं। ये सुन तोमोजाकी को लगता है कि एक नॉर्मी होना भी इतना बुरा नहीं है और वो खुद की चीजों को एनालाइज करके सोचता है कि उसका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है और वो ये सब देखकर काफी खुश नजर आ रहा होता है। इसके साथ ही तोमोजाकी हिनामी के वर्ड को कॉपी करते हुए एग्जैक्टली कहता है, जिससे हिनामी कहती है कि वो इस चीज को सही से नहीं कह पाया और तोमोजाकी कहता है कि वो खुद को इस चीज के लिए भी इम्प्रूव कर ही लेगा। और ये सब सुनने के बाद हिनामी एक प्यारी सी स्माइल कर तोमोजाकी गेम खेलते हुए हमें बताता है कि हिनामी के साथ मूवी देखने के बाद हिनामी उसे उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करने के लिए बोलती है, क्योंकि मूवी के दौरान उसने कुछ खास अच्छे से कॉन्वर्सेशन नहीं किए थे। वहीं घर पे तोमोजाकी सोच रहा होता है कि लाइफ के गेम में नॉलेज और रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे तो फिलहाल अभी उसके लाइफ के सारे डिसीजन हिनामी ले रही है, पर धीरे धीरे तोमोजाकी को समझ आ रहा होता है कि लाइफ के गेम में ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है। वहीं पे तोमोजाकी एक गेमर है, तो वो लाइफ के गेम को बहुत सीरियस होकर खेल रहा है, जहां वो इतना लेवल अप कर चुका है कि वो अपनी क्लास की लड़कियों से बिना हिचकिचाए बात कर पा रहा होता है। वहीं क्लास में तोमोजाकी इजुमी से बात कर रहा होता है, जो कि बताता है कि जल्दी ही नाकामुरा का बर्थडे आने वाला है। ये सुन के इजुमी तोमोजाकी से पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो उसे ही ये चीज़ क्यों बता रहा है। फिलहाल तो अभी नाकामुरा के बर्थडे में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, और ये बोल के इजुमी अपना मुंह फुला लेती है। इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद तोमोजाकी को आइडिया लग जाता है कि बिना सोचे समझे किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देन जब तोमोजाकी क्लास में अकेले होता है तो वहाँ पे नाकामुरा का फ्रेंड मिजुसावा आता है, जिसे देखकर तोमोजाकी कहता है कि क्या वो उसे फिर से गेम खेलने के लिए ले जाने आया है। ये सुन के मिजुसावा हंसता है और उसे बताता है कि उस दिन जो भी उसने किया वो देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल था। और आगे मिजुसावा कहता है कि हर टाइम सीरियस रहना लोगों को अननोइंग लगता है और दूसरे पर्सन ये देखकर आपसे दूर भागते हैं, पर मिजुसावा को ऐसा नहीं लगता, बल्कि तोमोजाकी ने जो भी उस दिन किया वो काफ़ी ज़्यादा उसे ऑसम लगा और शायद अंदर से वो भी तोमोजाकी की तरह ही फील कर पा रहा होता है। वहीं तोमोजाकी को अपनी फीलिंग इतने कॉन्फिडेंट होकर एक्सप्रेस करता देखकर मिजुसावा उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है। और यहाँ पे मिजुसावा का पॉइंट ये होता है कि वो हमेशा उसकी फ्रेंड की तरह हेल्प करना चाहता है और वो उसके साइड पे रहेगा। वहीं जब क्लास में तोमोजाकी और हिनामी अकेले होते हैं तो तोमोजाकी हिनामी को ये सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है और आगे कहता है कि मिजुसावा ने कहा था कि वो लोग कहीं घूमने चल सकते हैं, लाइक किसी खाने पे, और साथ ही साथ मिजुसावा हिनामी को लेके आएगा। तो हो सके तो उनकी ग्रुप में एक और लड़की आए ताकि वो लोग 4 के ग्रुप में रहें और साथ ही साथ ग्रुप में घूमने के लिए भी जा सकते हैं। ये सुनकर हिनामी कहती है कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है और हिनामी तोमोजाकी को उस अदर गर्ल को इनवाइट करने के लिए कहती है, वो भी खुद से, जिससे तोमोजाकी का स्मॉल गोल कंप्लीट हो जाएगा। और स्मॉल गोल ये होता है कि जिसमें उसे स्कूल की किसी एक लड़की को बाहर घुमाने के लिए लेके जाना होता है, ऑफ कोर्स उसमें हिनामी को छोड़कर।
तोमोजाकी सोचता है कि वो किसे अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करे और कुछ सोचने के बाद वो इजुमी का नाम ले देता है। हिनामी उसे इजुमी को इनवाइट करने का रीज़न पूछती है तो तोमोजाकी बताता है कि आज सुबह ही उसकी इजुमी से बात हुई है जिसमें वो नाकामुरा के बर्थडे के बारे में बात कर रहे थे। यदि उसे बर्थडे का गिफ्ट खरीदना है तो वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो सकती है क्योंकि मिचुसावा और हिनामी भी उसे प्रेजेंट खरीदने में हेल्प कर सकते हैं और ये प्लान तोमोजाकी के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट होता है। तो हिनामी कहती है यदि उसे ये ठीक लगता है तो सब ऑल सेट है। तोमोजाकी इजुमी को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है बट इजुमी जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो लोग खाने के लिए जा रहे होते हैं और यदि इजुमी उनके साथ शॉपिंग के लिए जाएगी जिसकी वजह से उन्हें इनकन्वीनियंस हो सकती है। ये सुनकर तोमोजाकी को आइडिया लग जाता है कि इजुमी सबकी काफ़ी केयर करती है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई और डिस्टर्ब हो। तो ये सब समझ के ही तोमोजाकी इजुमी से कहता है कि उसे भी शॉपिंग के लिए जानी है नाकामुरा के प्रेजेंट के लिए क्योंकि उनके बीच में काफ़ी ऑकवर्डनेस चल रही है। गिफ्ट देकर वो सब चीज़ को पैचअप करना चाहता है। वैसे तो दोनों टेकफेम गेम के प्लेयर हैं और दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलरिटी है और यदि बर्थडे के बहाने यदि वो उसे प्रेजेंट देकर सब चीज़ ठीक कर सके तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये सुन इजुमी जो कि अब तक जाने से मना कर रही थी वो उसकी बात पे एग्री करके काफ़ी एक्साइटेड नजर आती है क्योंकि नाकामुरा और तोमोजाकी उसके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और यदि उन दोनों के बीच में पैचअप होकर फ्रेंडशिप हो गई तो उनके ग्रुप में सब कंफर्टेबल हो जाएंगे। वहीं पे इतनी एक्साइटेड होकर उस पर चढ़ने के लिए यानी तोमोजाकी पे चढ़ने के लिए इजुमी उससे सॉरी बोलती है और वहीं पे इजुमी को उसका आइडिया काफी पसंद आता है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन तोमोजाकी और हिनामी शॉपिंग जाने के लिए तैयार खड़े होते हैं और मिजुसावा और इजुमी का वेट कर रहे होते हैं। वहीं पे हिनामी तोमोजाकी को आज का गोल बताती है जिसमें तोमोजाकी को घूमते हुए अपने ग्रुप को 2 सजेशन देने होंगे जो कि सक्सेसफुल हो। तभी वहाँ पे मिजुसावा और इजुमी भी आ जाते हैं और वो लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं पे शॉपिंग करते हुए इजुमी गिफ्ट के लिए तोमोजाकी से हेल्प मांगती है जहाँ तोमोजाकी उसे कुछ सजेशन देता है और इजुमी को वो सजेशन पसंद आते हैं। वहीं पे इजुमी हिनामी और मिजुसावा को अकेले बात करता देखकर तोमोजाकी को एक रूमर बताती है कि उसने सुना है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है जैसे कि दोनों कपल हो। ये बात सुन के तोमोजाकी को शॉक लगता है पर उससे ज़्यादा उसे ये टेंशन रहती है कि उसे आज के गोल में ग्रुप को 2 सक्सेसफुल सजेशन देने हैं जिसे ग्रुप के सभी लोग एग्री भी करें। बट वहीं पे इजुमी भी कंफ्यूज होती है कि वो नाकामुरा के बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट ले। वहीं पे तोमोजाकी उसे सजेस्ट करता है कि नाकामुरा गेमिंग को पसंद करता है, साथ ही साथ वो गुड लुकिंग है और साथ में वो एक नॉर्मी हेयर स्टाइल भी रखता है। ये सुन के इजुमी को आइडिया लग जाता है कि वो नाकामुरा को गिफ्ट में हेयर वैक्स दे। तभी वहाँ पे हिनामी और मिजुसावा भी आ जाते हैं जिन्हें भी ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। मिजुसावा उसे गिफ्ट खरीदने के लिए एक शॉप का सजेशन देता है। वहीं पे तोमोजाकी को आज के टास्क में उन्हें सक्सेसफुल सजेशन देना था तो इसके लिए ही हिनामी तोमोजाकी को घूर के देखती है। देन शॉपिंग के बाद सब खाने जाने की बात करते हैं जिसमें हिनामी को भूख नहीं लगी होती है पर मिजुसावा हिनामी को चीज़ वाले पिज़्ज़ा खाने का ऑफर देता है तो हिनामी चीज़ का नाम सुन के तैयार हो जाती है क्योंकि चीज़ हिनामी का फेवरेट होता है और ये देखकर तोमोजाकी सोच ही रहा होता है कि जहाँ चीज़ वहाँ पे हिनामी, पर उसके पहले ही मिजुसावा कह देता है कि जहाँ चीज़ होगा वहाँ हिनामी चलने के लिए तैयार हो जाएगी। ये देख के तोमोजाकी को और भी ज़्यादा शॉक लगता है क्योंकि इसके बारे में सिर्फ उसे ही मालूम होता है और मिजुसावा को ये बोलता देख के उसे उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी डाउट होने लगता है। इन सब के बाद अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिनामी तोमोजाकी को गोल कंप्लीट ना करने के लिए उस पर गुस्सा कर रही होती है बट तोमोजाकी के माइंड पे मिजुसावा और हिनामी के एक साथ होने की बात उसे परेशान कर रही होती है। तोमोजाकी हिनामी से ये पूछने की कोशिश भी करता है पर कुछ सोच के वो बात को टाल देता है। इसके बाद हिनामी तोमोजाकी से पूछती है कि कल के टास्क में उसने क्या नोटिस किया। तोमोजाकी बताता है कि मिजुसावा के सजेशन से सब इन्फ्लुएंस होकर उस बात पे एग्री करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फैंसी होते हैं और ये सब उसके वॉलेट पे काफ़ी लोड डालेंगे। ये सुनकर हिनामी उसके हॉट पकड़ के बोलती है कि यहाँ पे फालतू बातें नहीं करने का। वहीं हिनामी उससे पूछती है कि क्या कल का पिज़्ज़ा उसे पसंद आया था। तोमोजाकी ऑब्वियसली मना ही करता है पर हिनामी कहती है कि टेस्टी होने के लिए चीज़ों को इफेक्टिव होना जरूरी नहीं है और एग्जाम्पल देते हुए हिनामी उसे समझाती है कि सजेशन के एक्सेप्ट होने से सजेशन का अच्छा या बुरा होना मायने नहीं रखता। बट तोमोजाकी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो कहता है कि लोगों को वो लोग गलत सजेशन दे सकते हैं बस अपनी बात को अच्छा साउंड कराते हुए। हिनामी उसे एक नेगोशिएशन गेम के द्वारा बताती है कि जहाँ पे 2 लोग मिलके एक बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे बात अच्छी या बुरी की नहीं होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो लोग प्लान बनाकर कैसे गेम को जीत सकते हैं। गेम के एग्जाम्पल से तोमोजाकी को सारी बातें समझ में आ जाती हैं और
इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। वहीं क्लास टीचर बताती है कि आज स्टूडेंट काउंसिल के नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और कोई है जो चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है। सो हिनामी इस चीज़ को सुनकर तैयार हो जाती है और सारे स्टूडेंट इससे काफ़ी खुश नजर आते हैं। वहीं पे दूसरे कैंडिडेट के बारे में पूछा जाता है तो हिनामी की फ्रेंड मिनिमी भी इस इलेक्शन के लिए तैयार होती है। सो दोनों कैंडिडेट को इस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे मिनिमी हिनामी के साथ कंपटीशन के लिए खुश होते हुए काफ़ी तैयार नजर आती है। हिनामी तोमोजाकी से बात कर रही होती है, जहाँ हिनामी कहती है कि वो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ वो आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है। तोमोजाकी कहता है कि क्यों नहीं उसका सामना हिनामी से जो है। सो हिनामी कहती है कि लास्ट फ्यू डेज से वो काफ़ी डाउन फील कर रही है क्योंकि वो गेम में नानासी से फाइट नहीं कर पा रही। तोमोजाकी कहता है कि ये काफ़ी स्ट्रेंज है क्योंकि उनका बैटल तो अभी भी कंटिन्यू है, बस मैदान बदल गए हैं। और आगे वो से बताता है कि वो यहाँ पे भी उसे नानेसी के लेवल जैसा टक्कर देगा। इसके बाद इलेक्शन स्पीच को दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले मिजुसावा स्पीच देकर जाता है। इसके बाद हिनामी की बारी आती है और जहाँ स्पीच में हिनामी कहती है कि वो जानते हैं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्शन में कोई भी जीत जाए, स्कूल में कुछ भी चेंज नहीं आने वाले, और ये एक हद तक सही है। ये वो काफ़ी फनी वे में बोलती है जिससे सारे लोग हंसने लगते हैं, जिसे देख के मिनिमी कहती है कि हिनामी तो अपने स्पीच में रॉक कर रही है, जिससे तोमोजाकी कहता है कि वो रिलैक्स करे क्योंकि वो लोग खुद के इलेक्शन कैंपेन के स्ट्रेटेजी को लेकर चलेंगे। इस बात पर एग्री करके मिनामी कहती है कि क्यों नहीं, उन्होंने स्पोर्ट्स क्लब वालों को इलेक्ट्रिक बल्ब देने का वादा किया है और साथ ही साथ उन्होंने फर्स्ट ईयर वालों को उनके क्लासरूम में एयर कंडीशनर इंस्टॉल करने को भी बोला है, जिसके चलते उनके वोट लॉक हो गए हैं। तभी हिनामी स्पीच में कहती है कि स्कूल के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में वो उन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब को प्रोवाइड कराएगी। ये सुनकर तोमोजाकी और मिनामी के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद हिनामी कहती है कि जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगी तो वो सबकी प्रॉब्लम सुनेगी और साथ ही साथ उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उन्हें देगी। स्टिल उनके कैंपेन से कुछ लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो इसके चलते ही वो एक प्रॉमिस करती है कि वो हर एक क्लासरूम में एयर कंडीशनर इंस्टॉल कराएगी। ये सुनकर तोमोजाकी और मिनामी के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उनके प्लान में पानी फिर चुका होता है। वो लोग इलेक्ट्रिक बल्ब और फर्स्ट ईयर वालों को क्लास में एयर कंडीशनर लगाने का वादा करते हैं और यही उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। इसके चलते ही तोमोजाकी ये एक्नॉलेज कर लेता है कि हिनामी के स्टेटस मैक्स आउट हो चुके हैं और वो हर सिचुएशन से अपने आप को निकाल के अपने कॉम्पिटिशन को बीट कर सकती है, जैसे वो उन्हें अभी बीट कर रही है। वहीं पर हिनामी अपने स्पीच के द्वारा स्टूडेंट्स को लुभाती है और स्टूडेंट उसकी बात से इफेक्ट भी होते हैं। हिनामी के स्पीच के बाद अब मिनिमी की स्पीच की बारी आती है, जहाँ पे पहले मिनिमी की इलेक्शन मैनेजर स्पीच देने जाती है और स्पीच देने के बाद वो आकर मिनिमी से सॉरी बोलती है क्योंकि वो स्पीच के दौरान इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी, जिसके चलते मिनिमी बोलती है कि उसे माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने जो कुछ भी किया अपना बेस्ट किया। अब मिनिमी के स्पीच की बारी आती है और मिनिमी अपना स्पीच देने लगती है। वहीं पर तोमोजाकी अपने नानेसी वाले फाइट के टैक्टिक को अपनाता है और वो एक अच्छी जगह में जाके अपने फ़ोन को रिमाइंडर में सेट कर देता है। वहीं प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि तोमोजाकी अपने फ़ोन से अलग अलग जगह पे जाकर साउंड को चेक कर रहा था, जिसमें तोमो ने उसकी हेल्प की थी और ये सब उसने आज के दिन के लिए ही किया था। वहीं मिनिमी के स्पीच के दौरान वही रिमाइंडर बजने लगता है, जिससे मिनिमी अपने फ़ोन के असिस्टेंट यानी कि नावी को इस अलार्म को टर्न ऑफ करने के लिए कहती है। इसके बाद मिनिमी नावी यानी कि उसके फ़ोन के असिस्टेंट को कहती है कि नेक्स्ट स्टूडेंट्स काउंसिल में प्रेसिडेंट कौन बन सकता है। तो वो असिस्टेंट है तो इसका जवाब नहीं दे पाती है, तो वो अपने आप को ही इंट्रोड्यूस करने लगती है, जिससे मिनिमी कहती है कि उसने तो ये सब बिल्कुल नहीं पूछा। उसके बाद नावी कहती है कि उसने अपने बारे में बहुत बता लिया और वो अब उसकी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। इन सब के चलते वहाँ पे काफ़ी फनी माहौल बन जाता है। एंड तोमोजाकी बताता है कि हिनामी जैसे बॉस से वो लोग डायरेक्ट फाइट नहीं ले सकते हैं, तो उन्हें उससे फाइट करने के लिए कुछ टैक्टिक्स और अपने ब्लाइंड स्पॉट का फ़ायदा उठा के दिमाग का यूज़ करना होगा, क्योंकि पहले ही उनके जो मेन पॉइंट थे उसे हिनामी ने चुरा के सबके सामने बोल दिए हैं। वहीं मिनिमी अपने स्पीच को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करती है। इसके बाद वो खुश होकर तोमोजाकी के पास जाती है और उसे हग कर लेती है। वहीं मिनिमी कहती है कि उनने कर दिखाया ब्रेन, और ब्रेन फिलहाल के तोमोजाकी का नाम है जो कि मिनिमी ने उसे दिया है। वहीं उसकी मैनेजर इस टैक्टिक से काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है, क्योंकि वो कंफ्यूज होती है कि ये टैक्टिक उनने अभी बनाई या पहले से उनने ये सब सोच के रखा था। देन स्पीच के बाद कैंपस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिनामी और मिनिमी अपने इलेक्शन की बातें कर रही होती है। उसके बाद
हिनमी मिजुसावा से कहती है यहाँ से चलने के लिए, क्योंकि इलेक्शन तक कर वो मिनमी के राइवल हैं। इसके बाद सब लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे जैसे हो सके वैसे तोमोजाकी ने मिनामी की पूरी तरीके से हेल्प की है। इसके बाद रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है, जहाँ पे ऑब्वियसली हिनामी जीत जाती है। रिजल्ट के बाद तोमोजाकी और मिनामी इस बारे में बात कर रहे होते हैं और उनकी बात कुछ ऐसी होती है लाइक जिंदगी की यही रीत है और हार के बाद ही जीत है, और वो उसे करेज दे रहा होता है कि वो आगे ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जिसमें हिनामी को बीट कर सकती है। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान तोमोजाकी सोचता है कि उसे नहीं पता कि अभी मिनमी उदास है या ठीक है, क्योंकि उसके फेस के एक्सप्रेशन से वो बिल्कुल भी उसे फील नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद वो मिनमी से कहता है कि बट स्टिल उनके पास बहुत सारे मौके हैं जिसमें वो हिनामी से कॉम्पीट कर सकती है, और मिनमी तोमोजाकी की बात पे एग्री करती है। वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिनामी और तोमोजाकी बात कर रहे होते हैं, जहाँ हिनामी इलेक्शन में नावी वाले इंसिडेंट्स के बारे में पूछते हुए कहती है कि ये सब उसने पहले से प्लान किया था। तो तोमोजाकी कहता है कि हाँ, ये सब उसने पहले से स्क्रिप्ट करके रखा था। ये सुन के हिनामी हंसने लगती है और कहती है कि उसे ये टैक्टिक काफ़ी पसंद आया और ये मैच उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि इस मैच से उसे उसकी नानीसी वाली वाइब आ रही थी, जैसे कि वो टेक फेम गेम में अपने कॉम्बो के फाइट में यूज करता है। वहीं तोमोजाकी कहता है कि क्यों नहीं, पर उसे हिनामी का सेडी प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि हिनामी ने उसके इलेक्शन कैंपेन की मेन लाइनें ही चुरा ली थी। सो हिनामी बेसिकली उसे एक ऐसा रिप्लाई करती है लाइक प्यार और जंग में सब जायज है। इसके बाद तोमोजाकी कहता है कि उसने हिनामी को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। सो हिनामी उसे बताती है कि वो लाइफ के गेम को इसी तरीके से खेले और एंजॉय भी करे, और शायद एक दिन ऐसा आएगा जिसमें वो रियल लाइफ गेम में हिनामी को बीट कर पाएगा। देन हिनामी तोमोजाकी को उसका स्मॉल गोल याद दिलाती है, जिसमें उसे एक लड़की के साथ डेट पे जाना होगा, और ऐसा करने के लिए हिनामी उसे अपने फ़ोन से एक सॉल्यूशन दिखाती है। इन सब के बाद तोमोजाकी लाइब्रेरी में होता है, जहाँ पे ऑब्वियसली किकुची भी होती है। वहीं तोमोजाकी बुक पढ़ते हुए किकुची को कैसे बाहर ले जाए इस चीज़ को बोलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पे उसे हिनामी की बात याद आती है, जो कि अपने फ़ोन में उसे एक मूवी का सजेस्ट करती है, जो कि किकुची के फेवरेट ऑथर का होता है। वहीं जैसे तैसे करके तोमोजाकी किकुची के फेवरेट बुक ऑथर की मूवी के लिए किकुची को इन्वाइट कर ही देता है, जिसके बारे में सुन के किकुची काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और वहीं पे शर्माते हुए किकुची अपने एक्साइटमेंट के लिए उससे सॉरी कहती है। इन सब के बाद तोमोजाकी किकुची से पूछता है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखना चाहती है, जिससे किकुची प्यारी से स्माइल करके इस बात पे एग्री करती है। वहीं जब तोमोजाकी लाइब्रेरी से बाहर आता है तो उसे वहाँ पर तोमो मिलती है, जो कि हिनामी और मिनमी को ट्रेनिंग करते हुए देख रही होती है, जहाँ पे वो तोमोजाकी को मिनामी के बारे में बता रही होती है और उसके बारे में काफ़ी केयर भी कर रही होती है। वहीं वो तोमोजाकी से कहती है कि मिनमी कभी भी हार नहीं मानती है, और जब तक वो जीत नहीं जाती वो कभी क्विट नहीं करती है, और इसके चलते ही वो कभी काल चीज़ों को ओवरबोर्ड ले जाती है। इसके बाद अगले दिन का सीन आता है, जहाँ पे हिनामी तोमोजाकी को बताती है कि मिनमी इस बार प्रैक्टिस में बहुत जल्दी आ रही है और चीज़ों को ओवर कर रही है, जहाँ पे हिनामी तोमोजाकी को एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती है कि वीडियो गेम और रियल लाइफ में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, जिसमें वीडियो गेम में जब गेम ओवर होता है तो उसके बाद लोग बाग नया गेम स्टार्ट करते हैं, जो कि नए सिरे से होता है, बट रियल लाइफ में जब गेम ओवर होता है तो उसके बाद जब वो नया गेम शुरू करते हैं तो उसमें पिछले मैच की बातें लोगों को काफी ज्यादा इफेक्ट डालती है। यहाँ पे हिनामी मिनमी की बात कर रही होती है। इसके साथ ही हिनामी को लगता है कि उसने तोमोजाकी को चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके बताई है, इसके लिए वो उसे कहती है कि वो उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान न दे और गो विद द फ्लो। वहीं क्लास जाते हुए तोमोजाकी मिनमी से मिलता है, जहाँ पे तोमोजाकी उससे कहता है कि उसने सुना है कि वो अपनी चीज़ों में यानी कि अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रही है, जिसके चलते मिनमी कहती है कि इलेक्शन के हारने के बाद वो सोचती है कि उसे और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसके चलते ही वो चीज़ों के साथ मैच करके कैचअप करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। वहीं एक बार फिर तोमोजाकी लाइब्रेरी के बाद अगेन तोमो से सेम स्पॉट में मिलता है, जहाँ पे हिनामी और मिनमी को वो लोग ट्रेन करते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ पे मिनमी हिनामी को बीट करने की पूरी कोशिश करती है, और जिसके कारण ही तोमो मिनमी के लिए वरीड फील कर रही होती है। देन तोमो तोमोजाकी को बताती है कि वो लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाती और इसीलिए वो उन्हें दोस्त नहीं बना सकती, यहाँ तक कर वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती है, और साथ ही साथ मिनमी के साथ भी ऐसा ही है। वहीं पे तोमोजाकी कहता है यदि ऐसा ही है तो फिर वो मिनमी की इतनी अच्छी फ्रेंड कैसे बनी। तोमो कहती है क्योंकि मिनमी इडियट है। जब तोमो क्लास में अकेली रहती थी और उसके कोई दोस्त नहीं थे तो वहीं पे मिनमी आकर उसके गाल को पोक करती थी। शुरू में तोमो को ये सब काफ़ी इरिटेटिंग लगता था, पर बार बार मिनमी के पोक करने के बाद भी उसका अकेलापन दूर चले गया और ये चीज़ उसे काफ़ी पसंद आने लगी।
इसके चलते ही उनके बीच में धीरे धीरे दोस्ती हो गई और उसके दोस्त बनते ही मिनमी के कारण ही उसके और दोस्त बने, जिसमें हिनामी भी थी। तोमा काफ़ी जेलस फील करती है कि वो मिनमी की तरह नहीं बन पाई, क्योंकि मिनमी हर चीज़ को काफ़ी नेचुरली और पैशनेट वे से करती है। वहीं पे मिनमी अब यदि तोमा को परेशान करती है तो तोमा को ये चीज़ काफ़ी पसंद आती है। इसके बाद स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिनमी तोमा को परेशान कर रही होती है और वहीं पे हिनमी भी आके उन्हें ज्वाइन कर लेती है। उन तीनों के हंसी मजाक को देख के तोमोजाकी को आइडिया लग जाता है कि उन लोग की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है और जो कि ऐसे नहीं टूट सकती। वहीं पे तोमोजाकी बताता है कि नेक्स्ट दिन मिनमी काफ़ी बदली हुई लग रही थी, जैसे कि वो खुद के काबू में नहीं है। हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिनमी की टीम हार गई होती है और तभी मिनमी की नींद खुल जाती है और उसके बाद वो टाइम देख के बाहर प्रैक्टिस के लिए दौड़ने चले जाती है। देन अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थक हारने के चक्कर पे ही मिनमी क्लास में सो रही होती है, जिसके चलते टीचर उसे डांट लगा रही होती है क्लास में सोने के लिए। इसके बाद लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किकुची तोमोजाकी को बताती है कि जब से इलेक्शन हुए हैं इसके चलते ही मिनमी काफ़ी बदली सी लग रही है और उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मिनमी हिनामी को बीट करना चाहती है। ये सुन तोमोजाकी कहता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है और क्या किसी ने उसे ये सब बताया है। किकुची कहती है कि नहीं, उसने ये सब खुद से ऑब्जर्व किया है और वो अपने नोवेल के चलते ही ये सब सोच रही है। वो जानना चाहती है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और ये सब वो सिर्फ अपने एक नोवेल को कंप्लीट करने के लिए कर रही है। किकुची कहती है कि वो इमेजिन करना चाहती है कि लोग किस तरीके के इमोशन को फील करते हैं। लाइक मिनमी, वो उसे कभी भी नहीं समझ पाती है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसी पर्सन है और उसके इमोशन कैसे हैं एटसेट्रा। बट काफ़ी सोचने के बाद भी वो कोई भी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाई है। लाइक वो क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है। और किकुची के लिए मिनमी के गोल लाइक इनविजिबल हो चुके हैं। इसके बाद प्रैक्टिस फील्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे हिनमी और मिनमी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर तोमा कहती है कि फिर से मिनमी अपने लिमिट को पुश करते जा रही है और जब भी वो ऐसा करती है तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। समटाइम उसे लगता है कि वो मिनमी को रोकने की कोशिश करे या खुद से मतलब रखे। वहीं पे तोमोजाकी भी एग्जैक्ट यही चीज सोचकर कंफ्यूज हो रहा होता है। वहीं स्कूल के बाद तोमोजाकी और मिनमी साथ में घर जा रहे होते हैं तो तोमोजाकी उसका एक फ्रेंड होने के नाते और साथ ही साथ इलेक्शन में साथ मिलकर हिनमी को हराने के लिए उससे पूछता है कि वो अपना ओवर क्यों कर रही है और वो अपनी लिमिट को ही क्यों ब्रेक करते जा रही है। मिनमी उसे एक फ्रेंड के नाते बताती है कि ये चीज़ उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो क्विट तो करना चाहती है, पर यदि उसने ऐसा किया तो वो उसकी लाइफ में ही खुद को झंड पाएगी। तोमोजाकी के पास कोई आंसर नहीं होता है तो वो उसकी बात को अंडरस्टैंड करके बोलता है कि प्रैक्टिस के लिए गुड लक और वो हिनामी को हरा दे। वहीं प्रैक्टिस फील्ड में मिनमी हिनमी से जल्दी ग्राउंड में पहुंच गई होती है और उसके बाद दोनों प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, जिसके बीच में ही हमें मिनमी के स्टार्टिंग वाला फ्लैशबैक का सीन कंटिन्यू दिखाया जाता है, जिसमें मिनमी की टीम हार गई होती है और वहीं उसके टीममेट हारने के बाद भी काइंड ऑफ खुश नजर आते हैं और वो खुद को करेज दे रहे होते हैं कि उनने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वहीं पे उन्हें खुश देखकर मिनमी काफ़ी डेस्परेट हो जाती है और उनसे कहती है कि वो लोग क्यों हंस रहे हैं। वहीं पे वो हिनामी को पॉइंट आउट करते हुए बताती है कि उस लड़की को देखें जो कि जीतने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की है और वो लोग बस इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाए हैं, जिससे सारी टीममेट उसे कहती हैं कि उन्हें पता है कि मिनमी ने जीतने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है और इस टूर्नामेंट में वो लोग उसकी मदद से ही इतने आगे तक कर पहुंच पाए हैं। बट उनकी टीम बाकी टीमों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म की है, जिसे सुनकर मिनमी खुद को काइंड ऑफ कन्विंस कर इस बात पे एग्री हो जाती है। वहीं प्रेजेंट में इन बातों को सोच मिनमी दौड़ते हुए गिरते गिरते बचती है। ये देखकर हिनमी उसके लिए काफ़ी वरीड फील करती है और यही सेम बात जब वो तोमोजाकी के साथ होती है तो उसे बता रही होती है। वहीं पे मिनमी अपनी चीज़ों को काफ़ी ओवर करके अपनी ही लिमिट को ब्रेक कर रही है और वो चाहती है कि वो मिनमी को इन सब चीज़ के लिए बताकर मना करे, पर एक कंपटीशन होने के नाते वो ऐसा करेगी तो ये काफ़ी गलत साउंड करेगा। सो तोमोजाकी उससे पूछता है कि मिनमी उससे क्यों कॉम्पिटिट करना चाहती है। हिनमी बताती है कि टूर्नामेंट के दौरान उनकी टीम ने ही मिनमी की टीम को हराया था और बाकी बातें वो उसकी फ्रेंड से पूछे। तो तोमोजाकी मिनमी के मिडिल स्कूल की फ्रेंड से इन सब बारे में पूछता है, जो कि बताती है कि मिनमी के कारण ही उनकी टीम टूर्नामेंट में काफ़ी आगे तक कर गई थी, पर आगे जाकर हिनमी की टीम से वो लोग हार गए थे।
और हार के कारण ही मिनमी बुरी तरीके से टूट गई थी। इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश हो रही होती है और तोमो और तोमोजाकी को लगता है कि ऐसे मौसम में कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा और फाइनली मिनमी रेस्ट कर पाएगी। वहीं पे हमें प्रैक्टिस फील्ड में कोई ट्रेनिंग करते हुए जाते हुए दिखता है, जिससे उन दोनों को लगता है कि ये मिनमी हो सकती है। बट वो जाके जब चेकआउट करते हैं तो वो हिनामी निकलती है। देन अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोमा मिनामी से पूछती है कि कल क्या वो सच में प्रैक्टिस की जगह घर पे रेस्ट कर रही थी, जिस पे मिनमी अपने चीयरफुल अंदाज से इस बात के लिए एग्री करती है। वहीं पे तोमा के जानने के बाद मिनमी काफ़ी डाउन दिख रही होती है, जिसे तोमोजाकी नोटिस कर लेता है। वहीं पे प्रैक्टिस का टाइम आता है पर मिनमी प्रैक्टिस न करके अपने घर के लिए निकल जाती है और ये देख के तोमोजाकी उसके पीछे जाता है। वहीं दोनों एक स्टेशन पे मिलते हैं जहाँ पे तोमोजाकी मिनमी को बताता है कि उसकी एक फ्रेंड के द्वारा ही उसे सारी बातें पता चल गई है और क्या हिनमी से हारने के कारण ही मिनमी उसे कॉम्पिटिट कर रही है। मिनमी बताती है कि ऐसा नहीं है, जब वो हिनमी से हार गई थी तो उसके बाद वो उनका मैच देखने के लिए वहीं पे रुक गई थी। जहाँ पे हिनमी की टीम सेकंड प्लेस में आती है और उसके सारे टीम मेंबर काफ़ी खुश नजर आते हैं पर हिनमी नहीं। बट जैसे ही फर्स्ट प्लेस वाले टीम का नाम अनाउंस किया जाता है तो हिनामी अचानक से रोने लगती है। यहाँ पे हमें एक आइडिया होता है कि जब हिनामी सेकंड प्लेस में आई होती है तो उसे बिल्कुल भी रोना नहीं आता है, बट जैसे ही फर्स्ट प्लेस में उसके अलावा किसी और का नाम अनाउंस किया जाता है तो ये सुन के हिनामी को रोना आ जाता है एंड हिनामी को सिर्फ फर्स्ट आना ही मैटर करता है। वहीं पे हिनामी के सामने मिनमी जस्ट एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो कि सबको खुश देखना चाहती है, बट हिनामी को देखकर वो खुद को काफ़ी छोटा फील करती है। वहीं पे वो उसकी तरह बनना तो चाहती है। देन जब वो लोग हाई स्कूल में मिले होते हैं तो हिनमी आकर उससे बात करती है उसके मैच के बारे में, जिसमें वो उसके गेम से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है। वो चाहती है कि वो दोनों एक साथ एक ही टीम पे होते और एक साथ खेल पाते। इस बात को सुन के टूटी हुई मिनमी को काफ़ी ज़्यादा कर्ज मिलता है और वहीं पे हिनमी से मिलकर वो खुद को काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती है। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बट मिनमी उसको साथ में हराने के लिए भी तैयार रहती है। जैसे तैसे उनकी दोस्ती बढ़ते जाती है, उनका कॉम्पिटिशन भी बढ़ते जाता है। वहीं पे लॉन्ग जंप में हिनमी मिनमी को बीट कर देती है, जबकि लॉन्ग जंप मिनमी का स्पेशलिस्ट होता है। इन सब के चलते ही मिनमी को ये फील होता है कि वो कितना भी ज़्यादा ट्राई क्यों ना कर ले, वो हिनामी के सामने इम्प्रेसिव नहीं बन सकती है। वहीं जब तक वो हिनामी को बीट करके फर्स्ट ना आ जाए उसे किसी भी प्रकार का रिकग्निशन नहीं मिल सकता है। इतना सब बोल के मिनमी तोमोजाकी को सॉरी कहती है यदि उसने अपनी बातों से उसे बोर किया हो और वो वहाँ से जाने लगती है। तोमोजाकी उससे बात करके उसे रोकने की कोशिश करता है, बट मिनमी उसे इग्नोर करती है और वहाँ से चले जाती है। इसके बाद अगले दिन हमें पता चलता है कि मिनमी ने अपनी टीम से क्विट कर लिया है, जिसे सुनकर हिनमी कहती है कि उसने रूमर सुना था पर यह सही है उसे नहीं पता था और वो चाहती थी कि वो लोग साथ में ट्रेन करें, जो कि उसे करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और ऐसा ना होने के लिए मिनमी उससे सॉरी कहती है। देन स्कूल के बाद मिनमी अपने फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है, जिससे तोमोजाकी क्लास के सामने ही उसे बोलता है कि वो लोग उसके साथ घर चले, यानी मिनमी, तोमोजाकी एंड तोमो। वहीं पे वो तीनों जब घर जा रहे होते हैं तो एक जगह में बैठकर वो लोग बात करते हैं, जहाँ पे तोमो कहती है कि उसने हिनमी के कारण ही टीम को क्विट किया है और क्या वो अब हिनमी से हेट करने लगी है। मिनमी कहती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो लकी है कि उसे हिनमी जैसी फ्रेंड मिली और वो तो उसे प्यार करती है, बट कंटिन्यू हारने के बाद वो उससे जेलस फील करने लगी है। यहाँ पे मिनमी रोने लगती है और कहती है कि ये सब उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगा है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी लूज़र है और यदि वो टीम में और कुछ टाइम तक रही तो वो खुद की नज़रों में गिर जाएगी। वहीं पे मन में ये सब सोचकर वो परेशान हो रही होती है कि हिनमी उसकी फ्रेंड है और वो लोग कंपटीशन करने के चक्कर में अपने लिमिट को और भी ज़्यादा पुश कर रहे हैं और यदि वो लोग क्विट नहीं करेंगे तो उसके चलते उनकी फ्रेंडशिप खराब होगी। ये सब सोच के ही वो खुद को ही टीम से क्विट कर ली है। यहाँ पर मिनमी पूरी तरीके से टूट गई होती है। सो तोमो मिनमी की तरह ही मस्ती करते हुए उसके कान को चूमती है और उसे गले लगा लेती है। वहीं पे तोमो मिनमी को अपना हीरो बताती है और कहती है कि वो हमेशा ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो काफ़ी खुश और चीयरफुल है, बट वो अंदर से काफ़ी परेशान रहती है। वहीं पे वो अपनी पूरा जोर लगाकर मेहनत कर रही होती है और इतना सब के बीच में भी वो तोमो के लिए टाइम निकाल कर उसकी हेल्प करती है और उसने कभी कंप्लेन नहीं किया है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसे पता है कि वो अंदर से टूटी हुई है और वहीं पर तोमो उसे पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि उसके लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी इडियट है और वो हमेशा ही वियर्ड टाइप से बिहेव करते रहती है। ये सुनकर मिनमी थोड़ा सा अच्छा फील करती है और वो उसके पॉइंट की हुई उंगली को ही खाने की कोशिश करती है। इसके बाद मिनमी उसे हक कर अपने पुराने चीयरफुल मूड में वापस आ जाती है।
इसके बाद हिनमी अपनी टीम से क्विट करने के लिए सारे टीम मेंबर्स को सॉरी बोलती है, जहाँ पे सब उसका वेलकम करते हैं और मिनमी फिर से टीम को रिजॉइन कर लेती है। वहीं पे टोमोको कान ही मिनमी अपने सिली मूड में वापस आ गई होती है, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा होता है। वहीं अगले दिन नाकामुरा का बर्थडे होता है, जहाँ सारे सब उसे गिफ्ट दे रहे होते हैं और आज के टास्क में हिनामी ने तोमोजाकी को कहा होता है कि वो नाकामुरा को बर्थडे गिफ्ट दे और साथ ही साथ उससे 3 मिनट तक बातें भी करे। सो तोमोजाकी नाकामुरा को गिफ्ट में एक कंट्रोलर देता है, जो कि उसे टेकफेम गेम में काम आएगा। देन वो उससे थोड़ी देर बात करता है और शांत हो जाता है। वहीं 3 मिनट न होने कान ही हिनामी तोमोजाकी को गुस्से से देख रही होती है और वहीं पे तोमोजाकी इतना प्रेशर में आ जाता है कि वो नाकामुरा से पूछ लेता है कि क्या उसे पता है कि हिनामी और मिशुसावा डेट कर रहे हैं। वहीं इसी बात को लेके ही कैंटीन में सब तोमोजाकी पे हंस रहे होते हैं एंड इसका आंसर हिनामी से मिनमी पूछ भी लेती है, जहाँ पे हिनामी एक काइंड ऑफ यस और नो का आंसर देती है, जो कि कंफ्यूजिंग होता है। वहीं पे मिनमी अपने प्रीवियस बिहेव के लिए उन सबको सॉरी कहती है और फ्रेंडशिप के तौर पे गिफ्ट देती है, जिसे सब पसंद करते हैं और सबको वो क्यूट भी लग रहा होता है एक्सेप्ट तोमोजाकी और हिनामी मॉल में मिलते हैं, जहाँ पे तोमोजाकी की आउटफिट देख के हिनामी डिसअपॉइंट होती है। देन हिनामी उसे आज एक स्पेशल टास्क देती है और वो लोग समर वेकेशन की बातें करने लगते हैं, जिसमें तोमोजाकी ने किकुची को डेट पे लेके जाना होगा। अब डेटिंग का नाम आया है तो तोमोजाकी की ये सुन के फटने लगती है और वो कहता है कि किकुची भला उसके जैसे लड़के के साथ डेट पे क्यों जाना चाहेगी। हिनामी कहती है कि क्यों नहीं, वो लोग लाइब्रेरी में साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ तक कर वो किकुची की फेवरेट बुक भी एक साथ पढ़ते हैं और हो सकता है कि शायद किकुची उसे पसंद भी करने लगी होगी। एंड वो लोग साथ में मूवी देखने जाने वाले हैं। इसके चलते ही वो अपने रिलेशनशिप को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए हो सकता है कि वो उसके साथ मूवी देखने जाए। इसके बाद वो लोग साथ में मिलकर काफ़ी सारे प्लान बनाएंगे और इसी तरह से वो दोनों डेटिंग के लिए तैयार हो पाएंगे। इसलिए आज के स्पेशल टास्क में वो यानी कि हिनामी उसे डेटिंग की रिहर्सल करवाएगी। इसके लिए हिनामी तोमोजाकी को फोन पे डेटिंग की सारी डिटेल देती है, जिसमें तोमोजाकी को ऐसे रिएक्ट करना होगा कि जैसे वो लोग डेट पे हैं। इसके बाद वो लोग पहले शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग में दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रोल प्ले करते हैं, जिसमें हिनामी अपनी गर्लफ्रेंड के रोल को बहुत अच्छे से अदा कर रही होती है, बट तोमोजाकी एक सिंपली सी शॉपिंग में भी रोल प्ले नहीं कर पाता है। तो हिनामी अपने कैरेक्टर से बाहर आके उसे टी शर्ट का सजेशन देती है, जिसमें उसके बॉटम के साथ ये मैच करेगा और उसे अपने दूसरे बॉटम को लेने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे तोमोजाकी को बॉटम का मतलब नहीं पता होता है, तो हिनामी बताती है कि बॉटम मतलब पैंट्स ड्यूड। अब दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हिनामी उसे शॉपिंग कराने के लिए रिटर्न में बैग गिफ्ट देती है, जिसमें तोमोजाकी इस बैग को लेने के लिए मना करता है। तो इन एक्सचेंज में हिनामी एक बैज लेती है ताकि वो लोग एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज कर लें और तोमोजाकी को ऑकवर्डनेस भी ना हो। देन वो लोग कैफे में बैठकर कुछ बातें करते हैं, जहां हिनामी तोमोजाकी को किकुची का कांटेक्ट देती है, जिसे सेव करते हुए ही तोमोजाकी नर्वस हो रहा होता है। फिर हिनामी उसे किकुची को मैसेज करने के लिए बोलती है। तोमोजाकी मैसेज को टाइप करता है और हिनामी उसके टाइप किए हुए मैसेज को देखती है और लाउडली पढ़ने लगती है, जिसे देखकर तोमोजाकी बेचारा और नर्वस होने लगता है। देन अपना लड़का यानी कि तोमोजाकी जैसे तैसे हिम्मत करके मैसेज सेंड करता है और उसे लगता है कि किकुची काफ़ी शर्मीली है और वो आज उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी, पर कुछ देर बाद ही किकुची तोमोजाकी के मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर देती है, जिसे देखकर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया और शायद किकुची तोमोजाकी के प्यार में गिर गई। ये सब हिनामी को भी आइडिया लग गया होता है और वो कहती है कि किकुची भी उसके साथ मूवी देखने के लिए एवर रेडी है और यहाँ पे अपना सिंगल लौंडा काइंड ऑफ शर्माना शुरू कर देता है। इन सब के बाद हिनामी बताती है कि उनका ग्रुप मिनमी के घर जा रहा है डिस्कशन के लिए, जिसमें वो लोग ओवरनाइट पार्टी में कैसे नाकामुरा और यूजू को एक दूसरे के करीब लेके आ पाए और इन सब के डिस्कशन में तोमोजाकी को उनके साथ चलना होगा। सो ओवरनाइट पार्टी के बाद साथ ही साथ लड़कियों को अपने साथ सुनने के चक्कर में अपना सिंगल लौंडा काइंड ऑफ टेंशन में जाता है, क्योंकि वो किसी नॉर्मी के बीच में कैसे अपने आप को फिट करेगा। तो हिनामी जैसे तैसे करके उसे कन्विंस करती है और वो कहती है कि इसे उस पूरे टाइम में मिजुसावा को 3 बार टीज करना होगा। ऐसा करने का हिनामी उसे रीज़न भी देती है। यदि वो सिंपली किसी ग्रुप में जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा नहीं होगा, पर यदि वो उसी की जगह थोड़ा टीज और अपना सजेशन लोगों को देगा, जिससे वो ग्रुप में काफ़ी अच्छा फिट हो जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो ग्रुप का वो एक ऐसा बंदा बन जाएगा जिसे सब लोग एक पंचिंग बैग की तरह मानेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे, और ट्रस्ट में ये सब काफ़ी रिलेटेबल है। देन तोमोजाकी मिनमी के घर के लिए निकलता है, जहां उसे मिजुसावा मिलता है और मिजुसावा का ऑरा देखते साथ ही तोमोजाकी नर्वस हो जाता है कि वो कैसे उस जैसे लड़के को टीज कर सकेगा।
फिर उसके बाद सारे मिलके मिनमी के घर पहुंचते हैं, बट मिनमी के घर पे उसकी ग्रैंड मॉम आई होती है और इसके चलते ही वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो डिस्कशन किसी रेस्टोरेंट में जाके कर लेंगे। तो हिनमी उन्हें एक सजेशन देती है कि तोमोजाकी यहीं आई साइड पे रहता है तो क्यों ना वो लोग उसके घर चलेंगे। सब इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और सब लोग तोमोजाकी के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाते साथ ही तोमोजाकी की सिस उन सबको देखकर काफ़ी शॉक होती है, क्योंकि ये सारे दोस्त जो कि तोमोजाकी के हैं वो उस स्कूल के टॉप टायर स्टूडेंट होते हैं, जिसे उसके सिस्टर भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानती है। इसके बाद तोमोजाकी की सिस दौड़कर अपनी मॉम को बताती है कि तोमोजाकी के दोस्त आए हैं और वो काइंड ऑफ एक फनी वे में कहती है कि क्या सच में सूरज पूर्व की जगह पश्चिम से निकलने लगा है। देन तोमोजाकी उन सबको अपने रूम पे इनवाइट करता है, जहाँ जाते हुए मिजुसावा कहता है कि उनकी फैमिली काइंड ऑफ फनी है। तोमोजाकी कहता है कि उसे ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं लग रहा है और मिजुसावा कहता है अरे सच्ची यार। यही मौका देख के तोमोजाकी कहता है कि चल झूठे, और यहाँ पे तोमोजाकी एक बार मिजुसावा को टीज कर चुका है और उसे अब 2 बार और मिजुसावा को टीज करना होगा। वहीं जब वो लोग रूम पहुंचते हैं तो मिनमी तोमोजाकी के रूम की पूरी तरीके से छानबीन करने लगती है और वो बेसिकली इसलिए ऐसा कर रही होती है कि वो जानना चाहती है कि ब्रेन ने अपनी पॉर्न मैगजीन कहाँ छुपाई है। ऐसा करते हुए उसे तोमोजाकी के बहुत सारे कंट्रोलर मिलते हैं और जिसे देख के ही थोड़ी देर के लिए हिनमी अपने नो नेम वाले गेमर मोड में चले जाती है। इसके बाद वो लोग रूम पे बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो लोग कैसे नाकामुरा और यूजी को एक साथ करीब लेके आएंगे। ये बताते हुए मिनमी काफ़ी क्यूट और एक्साइटेड लग रही होती है और वहीं पे मिजुसावा कहता है कि जब वो लोग पार्टी करेंगे तो वो लोग बॉनफायर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग देख के तोमोजाकी कहता है कि बॉनफायर की जगह क्यों ना वो लोग कुछ सिंपल चीज़ करें और यहाँ पे तोमोजाकी अपना सेकेंड टीच कर चुका होता है। देन हिनामी कहती है कि जल्दी ही उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो उनके पहले ही उन्हें सब चीज़ करना होगा। एग्जाम का नाम सुनते ही मिनमी हार्ट अटैक आने का नाटक करने लगती है और वहीं पे मिजुसावा काइंड ऑफ शर्माते हुए कहता है कि टाइम कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ये देखकर तोमोजाकी अपना लास्ट चीज़ करते हुए कहता है कि क्या बात है लौंडे, तुम तो ब्लश कर रहे हो। और वहीं साथ में मिनमी भी कहती है कि वो और शर्मा रहा है, क्या बात है, और उसे लग ही रहा था कि वो दोनों काफ़ी लवी डवी हो रहे हैं। अब बेचारा मिजुसावा यहाँ फंस गया होता है तो वो फन वे में कहता है कि क्यों नहीं, वो ही है मिस्टर रोमांटिक। वहीं जब तोमोजाकी और मिजुसावा बाथरूम में होते हैं तो मिजुसावा तोमोजाकी की हेयर सेट करने में हेल्प करता है और जिसे तोमोजाकी अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करता है। इसे देखते साथ ही मिजुसावा कहता है कि तोमोजाकी हर चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेता है, जैसे वो अपने गेम के लिए काफ़ी सारे कंट्रोलर लेके रखा है और उसी तरीके से जैसे उसने इलेक्शन में मिनमी की हेल्प की थी नावी वाला प्लान बना के, और ये सब काफ़ी अच्छा था। वहीं पे मिजुसावा एक फ्रेंड के नाते उसे ये सब कह रहा होता है और हमें समझ में आता है कि मिजुसावा उसकी काफ़ी केयर करता है। वहीं पे मिजुसावा उसे सजेशन देता है कि वो गेम को काफ़ी सीरियसली खेलता है, पर कुछ लोग गेम को मज़े के लिए खेलते हैं तो क्यों ना वो लाइफ को कभी कभी सीरियस ना होकर एंजॉय करें। दोनों ऐसी काफ़ी सारी बातें करते हैं और उसके बाद मिजुसावा तोमोजाकी को फ्यूमिया नाम से बुलाता है, जो कि तोमोजाकी का फर्स्ट नेम होता है। ये देखकर हिनमी और मिनमी सोचते हैं कि वो लोग काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गए हैं और कुछ तो गड़बड़ है उनके बीच में। इन सब के बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोमोजाकी और किकुची मूवी देखने वाले प्लेस में मिलते हैं, जहाँ पे दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं और किकुची अपने फेवरेट ऑथर की मूवी देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। दोनों साथ में मूवी को देखते हैं और एंजॉय करते हैं और मूवी के बाद दोनों मूवी से रिलेटेड बातों को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे किकुची एडमिट करती है कि वो रूड तो नहीं होना चाहती, पर कई बार वो तोमोजाकी को नहीं समझ पाती है क्योंकि तोमोजाकी कई टाइम उसे एक मिस्ट्री की तरह लगता है। कॉज कभी काल एक सेकेंड तोमोजाकी बात करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फील कर रहा होता है, बट अचानक से वो एक नॉर्मल बंदे की तरह बात करने लगता है, जिससे तोमोजाकी को आइडिया लग जाता है कि वो अभी भी नॉर्मी नहीं बन पाया है और इस चीज़ को लेकर वो खुद से काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। वहीं पे वो लोग मूवी के पास जब वापस घर जा रहे होते हैं तो किकुची अपने प्रीवियस बात को क्लैरिफाई करते हुए उसे बताती है कि वो काफ़ी टाइम से लड़कों से बात नहीं कर पाती थी, पर तोमोजाकी के साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल होकर इजीली बात कर पाती है। एंड किकुची ने जो भी पिछली बात कही थी वो उसने गलत वे से नहीं कही थी, बल्कि उसे ये सब तो काफ़ी अच्छा लगता है और आज के लिए वो तोमोजाकी को थैंक्स कहती है। वहीं पे किकुची एक्साइटेड होकर तोमोजाकी से कहती है कि वो सम टाइम उसके साथ इसी तरह से कहीं और घूमने चल सकती है यदि तोमोजाकी एग्री करे। वहीं में अपना लौंडा ऐसे क्यूटी पाई को कैसे मना कर सकता है, तो वो चलने के लिए हाँ कहता है। यहाँ पे तो अपने जाकिर भाई भी होते तो पिघल जाते हैं। वहीं ये सारी बातों का आइडिया हिनामी को लग गया होता है और जब तोमोजाकी आ रहा होता है तो हिनामी उसे इस चीज़ के बारे में कहती भी है। वहीं पे तोमोजाकी ये सोच रहा होता है कि हिनामी को उसके बारे में कैसे इन सब चीज़ का आइडिया लग जाता है। इसके बाद तोमोजाकी उसे मूवी के सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है और अपनी हिनामी कहती है कि वो किकुची को मैसेज करके
फिर से कहीं मिलने के लिए बोले तो तोमोजाकी उसे मैसेज करता है और फायरवर्क फेस्टिवल में मिलने के लिए कहता है। तो रिप्लाई में किकुची तोमोजाकी के साथ फायरवर्क देखने चलने को तैयार हो जाती है और ये मैसेज देखते साथ ही अपना लौंडा खुशी से फूला नहीं समा रहा होता है। पर इसके पहले उसे नॉर्मी लोगों की पार्टी में चलना ओवरनाइट कैंप चलने के लिए तैयार होते हैं और इस ओवरनाइट कैंप का मेन मोटिव ये होता है कि वो लोग कैसे यूजू और नाकामुरा को एक दूसरे के करीब लेके आए। इस चीज़ में वो लोग एक स्टेप आगे बढ़ चुके होते हैं क्योंकि उनने उन दोनों को एक साथ बिठाया हुआ होता है। इसके बाद तोमोजाकी और हिनामी बात कर रहे होते हैं जिसमें हिनामी तोमोजाकी को आज के टास्क में नाकामुरा को 3 बार टीज करने के लिए कहती है, जैसे कि उसने प्रीवियस एपिसोड में मिजुसावा को टीज करने के लिए कहा था। वहीं पे हिनामी तोमोजाकी को लड़कों के बीच में दोस्ती बढ़ाने के लिए कहती है क्योंकि अभी तक कर सिर्फ मिजुसावा ही उसका दोस्त बन पाया है और आज का टास्क उसने इसलिए उसे दिया है ताकि वो नाकामुरा को टीज करे और उसके साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ा पाए। देन सारे अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं जहां पे हिनामी उन्हें कैंपिंग करने के लिए असाइनमेंट देती है जिसमें फूड डिपार्टमेंट के काम के लिए यूजू और नाकामुरा को चूज किया जाता है। देन टेंट के काम के लिए मिनामी, मिजुसावा और टाके को चूज किया जाता है और लास्ट में तोमोजाकी और हिनामी आग जलाने का काम करते हैं जहां पर सब प्रिपेयर हो जाने के बाद सारे कैंप का लुत्फ उठाने लगते हैं जिन्हें एंजॉय करता देख के तोमोजाकी सोचता है कि नॉर्मी होना इतना बुरा भी नहीं है बल्कि ये तो काइंड ऑफ फन है। देन सारे नदी में मजे करने के लिए जाते हैं और लड़कियां बिकनी में होती हैं। फर्स्ट टाइम लड़कियों को बिकनी में देख के तोमोजाकी शॉक होता है। अब सब अपनी अपनी जगह में एंजॉय कर रहे होते हैं ताकि वो लोग यूजू और नाकामुरा को एक साथ टाइम स्पेंड करने दें जहां पर दोनों एंजॉय भी कर रहे होते हैं, जिसे देखकर तोमोजाकी इस चीज का ध्यान रखता है कि अब उन्हें कोई परेशान न करे, स्पेशली ताकि तभी यूजू के पास आके ताकि उसे केकड़े से डरा देता है जिससे डर के यूजू गिरने वाली होती है पर नाकामुरा उसे सेव करता है। तभी वो लोग एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और उसे देखकर ही तोमोजाकी को लगता है कि मिशन कंप्लीट होने की कगार पे है। देन लौंडा पार्टी अपने कैबिन में होते हैं जहाँ पे मिजुसावा नाकामुरा को उसकी एक्स की बात करके टीज कर रहा होता है जहाँ ताकि मिजुसावा एंड नाकामुरा लड़कियों की बात करके काइंड ऑफ फन कर रहे होते हैं और यहाँ पे अपना बेचारा तोमोजाकी फर्स्ट टाइम इस चीज को एनकाउंटर करता है कि लड़के इस तरीके से बात करके मजे लेते हैं जहां मौका देकर तोमोजाकी नाकामुरा को अपना फर्स्ट टीज करता है। देन सारे लड़के मिलके नाकामुरा को समझाते हैं कि क्यों ना वो अपनी एक्स के बारे में सोचना भूलकर किसी ऐसी लड़की को ढूंढे जो कि उसे डिजर्व करती हो। इन सब के बाद वो सारे लड़के गर्ल्स के कैबिन में जाते हैं जहाँ सब मिलकर ताश खेलना शुरू करते हैं जहाँ पे हिनामी जीत रही होती है और तोमोजाकी हार रहा होता है। उन दोनों को ताश में सीरियस प्ले करता देखकर मिजुसावा कहता है कि वे दोनों इतने कॉम्पिटिटिव होकर खेल रहे हैं जैसे कि इस चीज़ में उनका लाइफ और डेथ डिपेंड करता है। वहीं ये सब देखकर नाकामुरा कहता है कि वो इस गेम में कितने खराब हैं और यही मौका देख के तोमोजाकी नाकामुरा को अपना सेकंड टीज करते हुए कहता है कि वो तो कॉमन लोग से भी हार गया है, जिसे सुनते साथ ही सारे वहाँ पे हंसने लगते हैं। इसके बाद मिजुसावा की बात निकलती है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो दूसरे स्कूल की एक लड़की को लाइक करता है और वो उसके साथ कुछ टाइम से घूमने बाहर जा भी रहा होता है। वहीं पे रोमांटिक बात की बारी आती तो सारे बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो मिजुसावा वहाँ से जाने लगता है। सारे कहते हैं कि बच्चू वो यहाँ से बचकर नहीं भाग सकता। मिजुसावा कहता है कि वो भाग नहीं रहा है पर क्या वो बाथरूम भी नहीं जा सकता है। सो वो बाथरूम जाने लगता है तो तोमोजाकी भी उसके साथ बाथरूम के लिए निकल जाता है जहाँ तोमोजाकी और मिजुसावा बात करते हैं तो तोमोजाकी कन्फेस करता है कि जैसे मिजुसावा ने दूसरे स्कूल की लड़कियों के साथ अपनी बातें शेयर की और उसके साथ घूमने जाता है वैसे तोमोजाकी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। जहां मिजुसावा कहता है कि वो उस लड़की को लेके अभी श्योर नहीं है कि वो उसे पसंद करता है कि नहीं, यानी कि प्यार वाले टाइप का। ये सुन के तोमोजाकी कंफ्यूज होता है कि वो उस लड़की को पसंद नहीं करता है फिर भी वो उस लड़की के साथ है, जिससे उसे लगता है कि यदि आप किसी के साथ हो तो आप उससे सच्चा प्यार करते हो और आप उसके साथ ही रहोगे, पर ऐसा नहीं होता है। सम टाइम चीज़ें वर्क नहीं करती है तो लोग श्योर नहीं होते हैं और तोमोजाकी को इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं होता है क्योंकि वो इन सब चीज़ों में अनएक्सपीरियंस है। इसके बाद सारे नहाने के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पे मिनमी लड़कों को कहती है कि नहाते वक्त कोई भी ताका झाकी नहीं करेगा। सो लड़कियां नहाने के लिए चले जाती हैं जहाँ पे मिनमी और हिनामी डिस्कस करती हैं कि अब टेस्ट ऑफ करेज ही बचा है जहाँ वो लोग नाकामुरा और यूजू को साथ लेके आ पाएंगे और जितना ज़्यादा उन लोग को वहाँ पे टाइम दिया जाएगा चांसेस उतने ज़्यादा हाई होंगे कि वो लोग एक दूसरे के साथ हों। इसके बाद लड़के भी अपने नहाने की तैयारी में लग जाते हैं जहाँ पे सब तोमोजाकी की गन को देखकर शॉक होते हैं। सो
ताके जाकर तोमोजाकी को उठाकर कहता है कि तोमोजाकी एक गन का साइज तो उसके फोरआर्म जितना है, जिसे देखकर नाकामुरा भी कहता है कि ये तो फोरआर्म बॉय है, बल्कि वो उसे एक बेटर नाम बताता है कि ये तो एक आर्मी बॉय जैसा है। वहीं पे ताके उसे छोड़ देता है और नीचे आके तोमोजाकी की नज़र नाकामुरा की गन पे पड़ती है और यहाँ पे तोमोजाकी नाकामुरा को थर्ड टीज करते हुए कहता है यदि वो फोरआर्म बॉय है तो क्या नाकामुरा पिंकी बॉय है, और पिंकी का मतलब छोटी उंगली होती है, बाकी आप समझ जाओ। ये बात सुनते साथ ही सारे हंसने लगते हैं और तोमोजाकी यहाँ पे खुश होता है कि उसने अपना आज का टास्क कंप्लीट कर लिया। देन रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे टेस्ट ऑफ करेज के लिए तैयार होते हैं, जहाँ फर्स्ट ग्रुप में यूजू और नाकामुरा को भेजा जाता है, जहाँ डर के मारे यूजू नाकामुरा का शर्ट पकड़ लेती है और मौका देखकर मिजुसावा उन्हें कपल बोलकर टीज करने लगता है, तो ना चाहते हुए भी वो दोनों उनकी बात से बचने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इस स्ट्रेटजी को देखकर मिनमी मिजुसावा को जीनियस कहती है। इसके बाद सेकेंड ग्रुप में ताके, मिनमी और मिजुसावा जाते हैं और अब तोमोजाकी और हिनामी ही बच गए होते हैं, जहां हिनमी तोमोजाकी को स्पेशल ट्रेनिंग देने की बात कहती है और वो चिल्लाते हुए तोमोजाकी से जाकर चिपक जाती है। ये देखते साथ ही तोमोजाकी शर्माता है और वो बोलता है कि ये किस प्रकार की ट्रेनिंग है, और बेसिकली यहाँ पे हिनामी उसे टेस्ट ऑफ करेज वाला ट्रेनिंग दे रही होती है। हिनामी अपने गल्लिस अंदाज से उससे कहती है कि ऐसे टाइम में उसे अपने पार्टनर के साथ कॉन्फिडेंट एक्ट करना चाहिए। हिनामी उससे और भी ज़्यादा चिपक जाती है और बोलती है कि वो उससे प्रॉमिस करे कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे तोमोजाकी की हालत ख़राब हो गई होती है और वो मन में खुद से कह रहा होता है कि बेटा वो खुद पे कंट्रोल रखे, क्योंकि हिनामी उसे सिर्फ टीज कर रही है और वो ये इसीलिए कर रही ताकि वो देख सके कि वो कितना शर्मीला है। जैसे तैसे तोमोजाकी खुद को कंट्रोल कर रहा होता है, तभी हिनामी अपनी उंगलियां तोमोजाकी के ऊपर फेरना शुरू कर देती है और यहाँ पे अपने लौंडों की कंडीशन फुल तरीके से खराब हो चुकी होती है और वो शर्म से लाल हो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक कीड़ा उड़ते हुए आता है और उसे देखकर हिनामी डर के तोमोजाकी के पीछे छिप जाती है और उसे कस के पकड़ लेती है। अब यहाँ पे अपना सिंगल लौंडा का दिमाग फटने वाला होता है, क्योंकि एक दिन में उसने इतना प्रेशर कभी हैंडल किया ही नहीं था और अब हिनामी डरी हुई होती है, तो वो तोमोजाकी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगती है। जहाँ पे जाते हुए तोमोजाकी को एक कीड़ा मिलता है और वो उससे इन सब चीज़ों का बदला लेने के लिए उसे कुचलने की कोशिश करता है, बट कीड़ा तुरंत ही उड़ जाता है और जिसे देखकर हिनामी सच में डर जाती है। डर के मारे हिनामी नीचे बैठ जाती है तो तोमोजाकी उसे उठाता है, जहां हिनामी उसे किसी कपल की तरह पकड़ी हुई होती है। यहाँ का माहौल फुल ऑन रोमांटिक सेट हो चुका होता है और एक पॉइंट में तोमोजाकी को लगता है कि कहीं एक ट्रेनिंग का पार्ट तो नहीं है, पर तभी उसकी नज़र हिनामी के लिप्स में जाती है, जो कि उसे पुकार रही होती है उसके पास आने के लिए। वहीं पे तोमोजाकी धीरे से हिनामी की ओर बढ़ रहा होता है और यहीं तोमोजाकी को इतने प्यार से देख रही होती है जैसे कि वो एक भूखी शेरनी हो और आज वो तोमोजाकी को खाकर ही मानेगी। यहाँ पे अपना हीरो अपने इमोशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के बाद उसके सामने सख्त लौंडा बनने की कोशिश करता है। लाइक वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे दिखाना चाहता है कि वो भी पीछे नहीं हटने वाला, बट अपनी शेरनी इतनी भूखी नजर आ रही होती है जैसे कि वो आज उसे किस करके ही मानेगी। यहाँ पे मामला सेट और वेट दोनों लग रहा होता है और हिनामी उसके इतने करीब आ जाती है उसे किस करने के लिए कि तोमोजाकी शर्मा के पीछे हट जाता है। सीरियसली यहाँ पे हमने क्या क्या सोच के रखा था, पर साला जो अभी हुआ ना वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं पे हिनामी स्माइल करती है और कहती है कि इस राउंड में वो जीत गई और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए तोमोजाकी सोच रहा होता है यदि अभी वो पीछे हटा ना होता तो क्या सच में जो वो सोच रहा है वैसा ही हुआ होता। फिर सारे ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ पे सब अपने टेस्ट ऑफ करेज का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। वहाँ अभी भी नाकामुरा और यूजू इतने क्लोज नहीं नजर आते हैं, जिसके बारे में अपनी गैंग डिस्कस कर रही होती है और वहीं पे मिजुसावा को लगता है कि उनका साबुन अभी भी स्लो है। सो हिनामी कहती है कि शायद उन्हें मिजुसावा से कुछ सीखना चाहिए कि वो कितने फुल स्पीड से आगे बढ़ता है। वहीं जब तोमोजाकी अपने कैबिन में होता है तो हिनामी उसे मैसेज करके आज के टास्क का डिस्कशन करने के लिए बुलाती हैं। देन हिनामी और तोमोजाकी एक जगह में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे हिनामी तोमोजाकी से नाकामुरा को 3 बार टीज करने वाली बात पूछती है। तो तोमोजाकी कहता है कि उसने ये टास्क तो कब का कंप्लीट कर दिया। लाइक फर्स्ट टाइम उसने अपने कैबिन में ही नाकामुरा को टीज किया था, वहीं सेकेंड टाइम में उसने गर्ल्स के कैबिन में ताश खेलते हुए नाकामुरा को टीज किया और थर्ड टाइम की बात बताते हुए तोमोजाकी हिचकिचा रहा होता है, बट हिनामी उससे इस बात के बारे में इंसिस्ट करने लगती है तो तोमोजाकी उसे बाथरूम वाला इंसिडेंट बता देता है, जिसे सुनते साथ ही हिनामी उन लड़कों को डम कहती है। सो तोमोजाकी ने जैसे तैसे करके इस टास्क को कंप्लीट किया है, तो इसके लिए ही हिनामी उसे
पास कर देती है। तभी वहाँ पे उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते साथ ही तोमोजाकी साइड में जाकर छिप जाता है और वो आने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि मिजुसावा होता है, जो कि आते साथ ही हिनामी से कहता है कि उसे लगा था कि यहाँ वो तोमोजाकी के साथ होगी, पर देख के लगता है कि वो काफ़ी गलत था। जहाँ पर मिजुसावा और हिनामी नाकामुरा और यूजू के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पे वो लोग कैसे उन दोनों को एक साथ लेके आए, वहीं मिजुसावा कहता है कि वो काफ़ी इम्प्रेस है नाकामुरा, यूजू और तोमोजाकी से, क्योंकि वो अपनी चीज़ को पूरी इमोशन की तरह करते हैं, जहाँ पे वो अपनी फीलिंग को जेन्युइन तरीके से एक्सप्रेस करके हैप्पी और सैड फील करते हैं। और यहीं पे इन सबको एनालाइज करके ही मिजुसावा उन लोग को सिंसियर समझता है। इसके चलते ही उसे लगता है कि सम टाइम वो उन लोग की तरह ही बन पाता और थोड़ी इडियटगिरी कर पाता। वहीं पे मिजुसावा हिनामी को तोमोजाकी की बात बताता है कि वो कैसे लाइफ के गेम को पूरी तरीके से सीरियस होकर हर रोज खेलता है, बट इस बात को मिजुसावा बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है। वहीं उसे लगता है कि वो अपने लाइफ के कंट्रोलर को कंट्रोल तो जरूर कर रहा है, पर वो अपने कैरेक्टर को किसी और ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसके चलते ही यदि सारी चीज़ सही भी होती है तो मिजुसावा खुश नहीं होता है। यहीं पे उसे लगता है कि वो इस लाइफ के गेम में तो ज़रूर है, बट वो इस स्टोरी का मेन पार्ट या मेन कैरेक्टर नहीं है। और इसी बात को समझ के ही हिनामी कहती है कि लाइक वो एक ऐसा प्लेयर या कैरेक्टर है जो कि खुद को दूर से देख पाता है, और आसान शब्दों में कहा जाए तो वो एक साइड कैरेक्टर है जिसे बॉलीवुड मूवी में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। वहीं पे मिजुसावा हिनामी से कहता है कि क्या उसके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन है, और इस बात के लिए हिनामी एग्री करती है, बट वो बताती है कि सारे लोग को लगता है कि हिनामी हर चीज़ में काफ़ी अच्छी और परफेक्ट है, और इसी के चलते ही वो अपनी लिमिट को कंटिन्यूस सरपास करते जाती है और लोग उससे यही एक्सपेक्ट भी करते हैं। तभी मिजुसावा बताता है कि वो एक प्लेबॉय की तरह है जो कि लड़कियों को अपनी उंगलियों पे नचाता है। वहीं पे हिनामी के साथ ऐसा नहीं है, और सिंपली कहा जाए तो वो हिनामी के मैच का ही नहीं है। तभी मिजुसावा कन्फेस करता है कि वो हिनामी को पसंद करने लगा है, और एक दिन वो हिनामी का आंसर सुनना पसंद करेगा कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। अब इसके आगे उनकी और भी गहरी गहरी बातें होती रहती है, जिसे यदि मैंने वीडियो में बताया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लोग वीडियो को बीच में ही छोड़ के भाग जाएंगे, जैसे कि पिछली वीडियो के साथ हुआ। जबकि मैंने वीडियो को छोटी बनाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी लोग वीडियो को आधे में ही छोड़ के भाग गए। तो यारों, वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि वीडियो में काफ़ी मेहनत और एफर्ट लगते हैं, और ये सब हम आपके लिए ही तो करते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, जहां मिजुसावा और हिनामी की कॉन्वर्सेशन के बीच में ही तोमोजाकी खुद को एक्सपोज करता है, और वो एडमिट भी कर लेता है कि वो छुपकर उनकी सारी बातें सुन चुका है। वहीं पे उसके हॉनेस्टी के लिए मिजुसावा तोमोजाकी को सिली वे में स्टूपिड कहता है। वहीं हिनामी उन्हें सजेस्ट करती है कि वो लोग ऐसा प्रिटेंड करें कि जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। और वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे ओवरनाइट ट्रिप के बाद वापस आ रहे होते हैं, और उस पूरे टाइम में तोमोजाकी कैंप की बातों को ही सोच रहा होता है। इसके बाद फायर फेस्टिवल वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे तोमोजाकी ने किकुची को प्रीवियस एपिसोड में साथ चलने के लिए कहा होता है। सो तोमोजाकी किकुची का वेट करता है, और फाइनली किकुची वहाँ पे अपीयर होती है, जो कि अपने ट्रेडिशनल आउटफिट में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, और वो तोमोजाकी से मिलकर एज यूजुअल हमेशा की तरह शर्मा रही होती है। वहीं पे दोनों मिलकर फायरवर्क देखने के लिए निकल जाते हैं, जहां जाते हुए तोमोजाकी उसे ओवरनाइट कैंप की बातें शेयर करता है। देन रात का सीन आता है, जहां पे फायरवर्क होने वाला होता है, और किकुची अपने क्यूट वे से उसे कहती है कि वो काफ़ी टाइम से किसी के साथ फायरवर्क देखने नहीं गई है। वहीं सेम सिचुएशन तोमोजाकी के साथ भी होती है, और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये होती है कि तोमोजाकी ने जब किकुची को मूवी लेकर गया था तो वहाँ पे उसने हिनामी के द्वारा दिए हुए टॉपिक को याद किया था, बट आज तोमोजाकी ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि वो खुद पे डिपेंड होकर सारी बात को नेचुरली करना चाहता है। वहीं पे दोनों मिलकर फायरवर्क को एंजॉय करने लगते हैं, और तोमोजाकी किकुची से पूछ लेता है कि उसने कहा था जब वो लोग मूवी के बाद बाहर आए थे तो उसने एडमिट किया था कि वो तोमोजाकी से समटाइम बात करने में काफ़ी डिफिकल्टी फील करती है, और क्या आज भी उसे ऐसा ही लग रहा है। तो किकुची स्माइल करते हुए कहती है कि आज उससे बात करते हुए उसे काफ़ी ईजी लग रहा है, और इसके चलते ही वो उससे पूरी रात बात कर सकती है। ये बात तोमोजाकी को अच्छी लगती है, और वहीं इस सारे माहौल को फील करते हुए तोमोजाकी उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है, बट वो उसे कुछ ना बोलकर उसे यहाँ से वापस चलने के लिए कहता है। इन सब के बाद हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिनामी तोमोजाकी को मैसेज करके बोलती है कि वो उससे मिलकर ही फायरवर्क फेस्टिवल की बात कर पाएगी। सो हिनामी वहाँ पे पहुँच जाती है, और पहुँचने के बाद वो तोमोजाकी से पूछती है कि उसने किकुची को अपना लव कन्फेस किया कि नहीं। तोमोजाकी बताता है कि वो ऐसा नहीं कर पाया। सो हिनामी कहती है कि उसे लगा ही था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा।
क्योंकि उसके सारे टास्क में से ये सबसे ज़्यादा टफ वाला टास्क था। तो तोमोजाकी उसकी बात काटते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, बस वो ये सब नहीं करना चाहता था। तो हिनामी उससे ऐसा करने का रीज़न पूछती है। तोमोजाकी बताता है कि आज वो उसकी किसी भी टॉपिक को मेमोराइज करे बिना ही गया था। इसके बाद भी वो किकुची से ठीक ठाक बात कर पाया। उससे बात करते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फील तो हुई, बट उसने जब किकुची से इन सब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो उससे पूरी रात इजीली बात कर सकती है। तोमोजाकी कहता है कि उससे बात करते हुए उसे डिफिकल्टी इसलिए फील हो रही थी क्योंकि अब तक कर वो सारी चीज़ों को मेमोराइज करके ही उससे बात कर पा रहा था, जिसके चलते उसके चेहरे पे उसे मास्क नज़र आ गया था और किकुची ये सब देख पा रही होती है। पर जब वो उसे नेचुरली बात कर रहा था तो किकुची ने उसके मास्क को अलग करके उसे कम्प्लीटली समझ पाया। जहां हिनामी उसके रेकलेस बिहेव के लिए उसे समझाती है, बट तोमोजाकी को आइडिया लग गया होता है कि जब तक वो प्लान के हिसाब से चलेगा वो खुद को डिस्कवर नहीं कर पाएगा कि वो क्या करना चाहता है और वो क्या कहना चाहता है। इस चीज़ को लेकर उन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बहस चलती रहती है और हिनामी तोमोजाकी से कहती है कि वो काफ़ी बदल चुका है। सो हिनामी उसे अपना दिया हुआ बैच वापस करती है और अपना दिया हुआ गिफ्ट यानी कि बैग तोमोजाकी से वापस ले लेती है, क्योंकि हिनामी उससे कहती है कि वो अब काफ़ी समझदार हो चुका है और इसके चलते ही उसे अब हिनामी की ज़रूरत नहीं है। और इसी पल वो हार चुका है जब उसने अपना कंट्रोलर छोड़ दिया होता है। बेसिकली उसका कहने का मतलब ये होता है कि वो अब उससे अपनी फ्रेंडशिप एंड कर रही है और ना ही अब वो आगे जाकर उसकी हेल्प करना चाहती है। वहीं ये सब कहकर हिनामी वहाँ से जाने लगती है और उसके जाते ही तोमोजाकी सोचने लगता है कि वो उनके बीच में बना हुआ ब्रिज को हटाना चाहता था, बल्कि वो उससे आगे जाकर उसे सरपास करना चाहता था और इसी कारण से वो उनके बीच का रिलेशनशिप को खो चुका है, जो कि उसे आसानी से मिला था। और इन सब का रीज़न ये है कि वो एक बॉटम टायर कैरेक्टर है कि अपने कमरे में गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर आती है जो कि बताती है कि डिनर तैयार हो गया है और वो उससे कहती है कि वो वापस अपने पुराने लुक में क्यों आ गया है, जबकि वो तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर रहा था। ये बोलकर वो दरवाज़ा लगा के वहाँ से चले जाती है और तभी जब तोमोजाकी बाहर आता है तो उसकी सिस्टर उसका बाहर ही वेट कर रही होती है और वो उससे कहती है कि जब वो अपने कूल डूड्स को लेके आया था, जिसे तोमोजाकी अपना दोस्त कहता था, और उसे देखते साथ ही उसके सिस्टर को लगता था कि ये तो उसका भाई नहीं हो सकता, बट वहीं पे वो अपने अगले लुक के साथ जब गेम खेल रहा होता था तो ये उसका भाई तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है। देन डिनर के दौरान उसकी सिस्टर बताती है कि उसके फ़ोन में काफ़ी सारे कॉल आए थे जिसे उसने पिक नहीं किया है और एक लड़की के उसके पास 2 दिन से रेगुलर मैसेज आ रहे हैं और उसे वो इस तरीके से इग्नोर कर रहा है जो कि कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। तो तोमोजाकी तुरंत जाके अपना फ़ोन चेक करता है जिसमें किकुची के मैसेज आए हुए होते हैं और वो उसे इनवाइट कर रही होती है उसके साथ उसकी फेवरेट ऑथर की बुक लेने के लिए। वहीं तोमोजाकी जल्दी से मैसेज करके किकुची को उसके साथ चलने के लिए एग्री करता है और लास्ट में उसकी सिस्टर उससे कहती है कि उसे मालूम है कि वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो वो जो कुछ भी करेगा अपना बेस्ट ट्राई देने के लिए करे। वहीं तोमोजाकी किकुची से मिलने के लिए निकलता है और जाते हुए तोमोजाकी सोच रहा होता है कि किकुची जैसी लड़की के लिए एक लड़के को उसके साथ बाहर चलने के लिए पूछना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और वहीं पे उसने हिनामी को प्रीवियस एपिसोड में गलत ठहरा दिया है। इन्हीं सब बातों को समझ कर ही तोमोजाकी डिसाइड करता है कि वो अब इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं भाग सकता है और जहाँ किकुची ने उस पर अब तक गिव अप नहीं किया है तो वो खुद पे कैसे गिव अप कर सकता है। देन तोमोजाकी किकुची से मिलकर उसकी फेवरेट ऑथर की बुक लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पे किकुची अपने फेवरेट ऑथर एंडी मिशेल की बुक पाकर अपने सपने को सच की तरह मानती है। सो दोनों बैठकर फिर काफ़ी सारी बातें करते हैं, जहाँ तोमोजाकी एक बार फिर किकुची को बताता है कि उसने बताया था कि जब समटाइम वो उससे बात करने में आसानी या डिफ़िकल्टी फील करती है वो इसलिए हो पाया होता है क्योंकि वो ये सब एक पर्सन की हेल्प से उसके साथ कर रहा था। लाइक वो कोई भी जब कॉन्वर्सेशन उससे कर रहा था उसके पहले काफ़ी रिहर्सल करता था, लाइक वो चीज़ों को रिकॉर्ड करता था, मिनी डायरी से काफ़ी सारे टॉपिक निकालता था और इन सब की हेल्प के साथ ही वो अपनी कॉन्वर्सेशन किकुची के साथ कर पाता था। वहीं तोमोजाकी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इसके चलते ही वो उसके साथ जेन्युइन रहना चाहता था और ये सब चीज़ वो फील करके ही अपना फेक चेहरा उसके सामने से हटाना चाहता था और उससे जेन्युइन कॉन्वर्सेशन करना चाहता था। वहीं इतनी सारी बातों को बताने के बाद तोमोजाकी उससे सॉरी कहता है क्योंकि ये सब बातें उसे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही होती हैं। देन किकुची उसे रीज़न बताती है कि फायरवर्क के टाइम में उसने ऐसा क्यों कहा कि तोमोजाकी ईजी टू टॉक हो गया है, क्योंकि किकुची चीज़ों को पिक्चर के पर्सपेक्टिव के थ्रू देख पाती है। जैसे तोमोजाकी कुछ टाइम जब वो अपने मन से सारी बातें बताता है तो इन्हीं सब बातों को किकुची अपने मन में एक पिक्चर के द्वारा देख पाती है और ये सब इसलिए होता है क्योंकि किकुची एक बुक लवर है और वो इसे एक नोवेल को रीड करने की तरह समझ पाती है। जैसे ही वो अपने यानी कि तोमोजाकी अपने मूड में
सभी बातों को इमोशन के थ्रू शो करता है। वहीं यही सारी चीज़ किकुची भी अपने मन में समझ पाती है और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली नेचुरली तोमोजाकी द्वारा कही गई होती है या तो ये बात सच्ची होती है। बट कुछ टाइम किकुची को पिक्चर धुंधली बल्कि नज़र ही नहीं आती है और ऐसा इसलिए होता होगा कि तोमोजाकी अपने मन से ये बात नहीं कहता बल्कि ये सब चीज़ वो मेमोराइज या रट के आया होता है। वहीं जब किकुची फर्स्ट टाइम तोमोजाकी से मिली हुई होती है तो उससे बात करते हुए उसकी सारी बातें उसे ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रही होती है और ये सब चीज़ें सैड और लोनली वर्ड को दर्शाती है। वहीं तोमोजाकी से बात करते हुए उसे भी सारी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट नज़र आने के कारण उसे ऐसा लगा कि वो दोनों कहीं सेम तो नहीं है और यही कारण है कि किकुची तोमोजाकी से कनेक्ट हो पाती है। और वहीं पे किकुची बुक को इसीलिए पसंद करती है कि बुक के माध्यम से वो दुनिया को दुनिया से ज़्यादा कलरफुल देख पाती है। एंड जब तोमोजाकी ये सब कन्फेस किया होता है तो किकुची को इन सब बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता और इस चीज़ को वो बल्कि अच्छा समझ रही होती है क्योंकि तोमोजाकी ये सब जेन्युइन तरीके से करना चाहता है और वो अपना हार्ड ट्राई कर रहा होता है खुद को पूरी तरीके से बदलने के लिए। वहीं उसकी सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए तोमोजाकी किकुची को थैंक्स कहता है और एज यूजुअल किकुची हल्की से स्माइल करती है। इन सब के बाद जब तोमोजाकी घर पे होता है तो वो हिनामी को मैसेज करता है जहां तोमोजाकी हिनामी को लास्ट टाइम उससे मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। बट हिनामी फर्स्ट में काफ़ी ज़्यादा भाव खा रही होती है बट अपने लौंडे के काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद हिनामी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है जिसके चलते ही तोमोजाकी काफ़ी खुश नज़र आता है। देन दोनों एक प्लेस में मिलते हैं जहाँ पे हिनामी तोमोजाकी को देखकर अपना डेड रिएक्शन दे रही होती है। वो अपने चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाती है क्योंकि वो दिखाना ही नहीं चाहती उसे कि वो क्या सोच रही है। सो तोमोजाकी हिनामी को उसी जगह लेकर जाता है जहां एपिसोड 1 में वो लोग पहली बार मिले होते हैं, जहां पे वो बताता है कि गेम उसकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है जो कि उसकी लाइफ में काफ़ी रंग भरते हैं। जहां रियल लाइफ में वो खुद को वर्थलेस समझ रहा होता है और वहीं गेम लाइफ में वो खुद को काफ़ी अच्छा समझता है। वहीं रियल लाइफ उसके लिए कलरलेस होती है जहां उसे कोई भी कलर नज़र नहीं आते हैं बट हिनामी ने आकर उसकी रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रंग भरे हैं। इसके चलते ही सिर्फ टेकफेम गेम ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी वो काफ़ी अच्छा फील करके उस गेम को खेलता है और इसी के द्वारा ही वो इस चीज़ को एंजॉय कर पाता है और ये सब सिर्फ हिनामी के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। बट हिनामी कहती है कि वो समझ नहीं पा रही है बट वो जानना चाहती है कि तोमोजाकी के पास ऐसा क्या प्रूफ है जिससे वो लाइफ के डिज़ायर को दर्शा सकता है। तोमोजाकी कहता है कि वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या कहना चाहता है और इसके बाद वो एक एग्जाम्पल के द्वारा उसे बताता है कि वो बिना खेले किसी गेम के लिए कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो गेम अच्छा है या बुरा है। और वहीं हिनामी उसकी बात तुरंत समझ के कहती है कि इसलिए उन्हें चीज़ों को एक ट्राई जरूर देना चाहिए। सो तोमोजाकी अपना ट्रू डिज़ायर बताता है कि वो जापान में टेकफेम गेम का एक टॉप टायर प्लेयर है जिसे हिनामी भी कभी बीट नहीं कर पाई। ये बात सुनते साथ ही हिनामी काफ़ी शॉक होती है बट तोमोजाकी आगे कहता है कि थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है कि हिनामी अपने हर चीज़ में परफेक्ट है, यहाँ तक कर वो अपने स्पोर्ट्स में, ग्रेड्स में और यहाँ तक कर वो अपने स्कूल की एक टॉप टायर कैरेक्टर है बट टेकफेम गेम में वो कभी भी टॉप में नहीं आ पाई। यहीं पे हिनामी को आइडिया लग गया होता है कि तोमोजाकी हिनामी से टेकफेम गेम में इतना बेटर क्यों है, क्योंकि तोमोजाकी अपने गोल के लिए काफ़ी क्लियर है और वहीं पे हिनामी अपने गोल के प्रति क्लियर नहीं है और वो हर चीज़ को परफेक्ट करने के लिए ही उसके पीछे भागते रहती है और इसके चलते ही वो तोमोजाकी को टेकफेम गेम में एक बार भी नहीं हरा पाई। सो इन सारी बातों को कंक्लूड करके ही हिनामी समझ पाती है कि हिनामी खुद को काफ़ी ज़्यादा बेटर और सुपीरियर समझती है और इसी के चलते ही वो प्रीवियस एपिसोड में तोमोजाकी की सही बात को भी गलत समझ ली और उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। और जब तोमोजाकी ने टेकफेम गेम का एग्जाम्पल उसे दिया तो हिनामी को समझ में आया कि वो हर चीज़ में परफेक्ट नहीं बन सकती है और इसी के चलते ही वो उसकी बातों को भी अंडरस्टैंड करती है। यहाँ हिनामी को आइडिया लग गया होता है कि वो टेकफेम गेम में तोमोजाकी को क्यों बीट नहीं कर सकती है और इसके बाद वो खुद से क्लैरिफाई करके पाती है कि लाइफ और गेम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और इसके चलते ही वो तोमोजाकी को उसके हाल पे छोड़ देती है जिसमें वो अपनी लाइफ में खुद से डिसाइड करे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। देन दोनों एक दूसरे की बात में एग्री करते हैं और दोनों कंपटीशन की तरह एक दूसरे के साथ पैचअप कर लेते हैं। देन हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां उनकी काफ़ी बातें होती है और बातों के दौरान तोमोजाकी हिनामी को उसका दिया हुआ गिफ्ट वाला बैग रिटर्न करता है जिसमें उसने अपना बैच जो उसे गिफ्ट में हिनामी को दिया होता है, जो उसने प्रीवियस एपिसोड में तोमोजाकी को वापस कर दिया होता है, वो उसे बैग में लगा के देता है जिससे हिनामी के बैग में जो दाग लगा होता है वो उस बैज से कवर हो जाता है और इसी के चलते ही हिनामी इस चीज़ को एग्री करती है और उस बैग को यानी कि उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं लास्ट में हिनामी तोमोजाकी को पार्ट टाइम जॉब करने का सजेशन देती है जिस पे तोमोजाकी एग्री करता है और इंटरव्यू देने के लिए जाता है जहां इंटरव्यू के दौरान ही उसे मिजुसावा मिलता है और जिसे देखकर
तोमोजाकी को आइडिया लग गया होता है कि हिनामी ने उसे जानबूझ के यहाँ पे फंसाया है। देन अपनी पूरी गैंग को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग मॉल पे होते हैं और वहीं मॉल पे यूजू काफ़ी सारे कपड़े को पहन के ट्राई कर रही होती है, जिसमें उसके सारे फ्रेंड को अलग अलग आउटफिट पसंद आती है। तो यूजू तोमोजाकी से उसका सजेशन पूछती है, जिससे अपना कंफ्यूज लौंडा उससे कह देता है कि वो तो सारी ही आउटफिट में अच्छी लग रही है, जिससे यूजू और ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो सारी आउटफिट तो नहीं ले सकती है। और इसके चलते ही वहाँ पे सब हंसने लगते हैं। इसके बाद मीनमी एक गिफ्ट को पसंद करती है और उसके द्वारा ही तोमोजाकी अपनी सिस्टर को एक गिफ्ट ले जाके देता है, जो कि शुरू में उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि ये मीनमी ने पसंद किया है तो वो खुशी खुशी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। देन तोमोजाकी और किकुची लंच कर रहे होते हैं, जहां लंच के दौरान किकुची कहती है कि जब वो अपनी नॉवल को कंप्लीट कर लेगी तो क्या तोमोजाकी उस नॉवल को रीड करना चाहेगा, जहां पे अपना लौंडा शर्मा के इस चीज़ पे एग्री करता है और अपनी किकुची हल्की से स्माइल करती है। वहीं पे हमें एक करियोके का सीन दिखाया जाता है जहां पे नाकामुरा और हिनामी की गैंग चिल कर रही होती है और वहीं पे अपना लौंडा तोमोजाकी ऑर्डर को लेके आता है, जिससे ताके कहता है कि यहाँ पे 4 आर्म बॉय यानी कि आर्मी बॉय काम करता है, जिससे नाकामुरा तोमोजाकी की हल्की सी खिंचाई करता है। और लास्ट में हमें हिनामी और तोमोजाकी को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे तोमोजाकी पार्ट टाइम जॉब के बाद अपना अगला टास्क हिनामी से पूछता है और यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। सो गाइस, यहाँ पे बॉटम टायर कैरेक्टर तोमोजाकी कुन का सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो तो लाइक, पसंद नहीं आया तो दोबारा डिसलाइक, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस, जल्दी आपसे अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड